से कर रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी बेलगाम सराउंडिंग एंड एंटायर द महाराष्ट्र, आज का ये मीटिंग स्पेशली बेलगाम से हम कुछ लोगों का सिलेक्शन करना चाहते हैं, उसलिए ऑर्गेनाइज किया गया है। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के जरिए हम ड्यूरिंग दिस सिचुएशन, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है, सब लोग घर में बैठे हुए हैं, कहीं पे लोगों के अंदर ये भी टेंस है, प्रेशर है कि शायद किसी का जॉब रहेगा नहीं रहेगा, नया अपॉर्चुनिटी अगले 1 साल तक नहीं आएगा, ये ऑलरेडी गवर्नमेंट बोल चुका है, जब अगले 1 साल तक नया अपॉर्चुनिटीज नहीं आएगा। और इन सब सिचुएशन में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, एक बहुत बड़ा एक सवाल आ जाता है कि लाइफ, करियर, फ्यूचर और इसको लेकर हम क्या सोचे और क्या। लेकिन इसी के दौरान हमारा ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी मार्केट में कई सालों से काम कर रहा है और एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मार्केट में प्रमोट कर रहा है। जैसे आज एक बहुत बड़ा सवाल है हर किसी के सामने, तो सबसे पहला करियर, फ्यूचर, पैसा तो बाद में सोचेगा, पहला तो उनके सामने सवाल आ जाता है हेल्थ को लेकर। हर कोई जानता है जिसका इम्यूनिटी वीक है वो इस दुनिया में कितना दिन रहेगा कोई गारंटी। और फिलहाल हम लोग एक ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं जहाँ पे ये डिसीज कितने साल भारत देश में और चलेगा इसका भी गारंटी नहीं। मतलब हम एक ऐसे जगह में है, एक अनसर्टन टाइम हमारा चल रहा है, पता नहीं क्या होगा। ऑलरेडी रतन टाटा जी ने परसों एक स्टेटमेंट दिया था, उसमें बताया, उन्होंने बोला कि ये साल जिंदगी बचाने का साल है। बिजनेस का कमाने का तो बात बाद में आएगा, ये साल जिंदगी बचाने का बात है, बिजनेस को बाद में बचाएंगे, कमाएंगे बाद में। और उन्होंने यही बताया कि जो इंसान अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा इनकम नहीं कर पाएगा जहां से इस सिचुएशन में वो कर पाए, तो वो लोगों का टिकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो बाय लक मैं जिस प्रोजेक्ट से जुड़ा हूँ, यहाँ से काम करते करते पिछले 1 महीने में मैं और भी कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ कि हमारे इस प्रोजेक्ट को आप ऑनलाइन, ऑफलाइन और किसी भी जरिए से कर सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा अभी आपको स्क्रीन के जरिए कुछ चीजें दिखाऊंगा और समझाऊंगा, आप पूरा फोकस कीजिएगा और पूरा ध्यान देके सुनने का कोशिश कीजिएगा। एक बार मुझे सब लोग रिप्लाई कर दे कि मेरा आवाज आप लोगों तक ठीक से आ रहा है। नहीं, थोड़ा स्टक हो गया सर वीडियो। अच्छा, वीडियो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इसलिए स्टक होगा। साउंड ठीक है? हाँ, आप तक आवाज पहुंच रहा है? साउंड ठीक है, साउंड और थोड़ा साउंड ठीक है, टेक्निकल, साउंड और ये कैसा थोड़ा टेक्निकल चीजें है तो थोड़ा इंटरनेट में डिपेंड है, थोड़ा इधर उधर अगर होता है तो कोऑपरेट कीजिए, इसलिए मैं भी थोड़ा स्लो चलने का कोशिश करूंगा ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाओ। तो अभी मैं यहाँ पे आपके सामने एक स्लाइड शेयर करूंगा जो कि एंटायर हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ सर। यस। सो वेलकम टू अवर स्मार्ट वैल्यू, द वर्ल्ड ऑफ अनलिमिटेड ड्रीम्स। यहाँ से आप अपने अनलिमिटेड सपने एंड ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो, ऐसा एक प्रोजेक्ट है ये। हेल्थ एंड वेल्थ दो हमारे जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको लेकर आज हम डिस्कशन करेंगे। जैसे आप जानते हैं हेल्थ की वजह से पूरा दुनिया बंद है। इंडियन रेल पिछले 200-250 सालों में कभी बंद नहीं हुआ था, वो भी बंद है। हमारे यहाँ पे एसटी से लेके सारे के सारे गवर्नमेंट कम्युनिकेशन, ट्रेवल, सारे के सारे चीजें बंद है। वाई? क्योंकि ये हेल्थ वाला इशू। वेल्थ की जब बात आती है, आज यहाँ पे 1 महीना 2 महीना लॉकडाउन रहने के बाद हम लोगों का वेल्थ का कंडीशन, वेल्थ का मतलब इनडायरेक्टली संपत्ति, पैसा होता है। तो आज के डेट में वेल्थ को लेकर भी हम लोग बहुत प्रॉब्लम में, आप लोग सब लोग जानते हैं। तो चलो अभी मैं अगला स्लाइड, सबसे पहले हमारे प्रोजेक्ट की तरफ जाने से पहले मैं करंट मार्केट का सिचुएशन को आपको बताना चाहूंगा। ये मेरे पास कंप्लीटली अपडेट नहीं है, ये लास्ट वीक का स्टैटिस्टिक्स है जिसमें अभी तक 46,000 लोग इंडिया में कंफर्म है। ये 5 तारीख तक का है मेरे पास में। वैसे तो अभी का अगर हम देखने जाए तो ये ऑलरेडी काउंट बढ़ चुका है। इसके अलावा इसका जो इफेक्ट है, मैंने नीचे कुछ 4-5 पैरामीटर्स दिए, आप अगर थोड़ा ध्यान दो। कोरोना वायरस की वजह से एक तो स्टॉक एक्सचेंज पूरे तरीके से खत्म है, इंडियन इकोनॉमी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्वेश्चन मार्क आके बैठा हुआ है। बैंक करप्सी हो रहा है एक तरफ, दूसरा तरफ मार्केट में जॉब का जो परिस्थिति है वो भी खराब होते जा रहा है। और ये सब कुछ जब बात कोरोना वायरस की है तो सबसे पहला एक बात हमने बार बार सुनी, वो है इम्यूनिटी। आप लोग भी शायद सुने होंगे इम्यूनिटी, शायद इससे पहले बहुत कम सुने, लेकिन अभी इम्यूनिटी इम्यूनिटी और इम्यूनिटी को लेकर ही बात चल रहा है। जब तक हम हमारा इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं करते तब तक हम इससे बच पाएंगे, इसको लेकर बहुत कम गारंटी है। मैं राइट रॉन्ग? तो यहाँ पे इम्यूनिटी को लेकर ही आज एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और एक्चुअली इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी बूस्ट करने का मतलब क्या है दोस्तों? इम्यूनिटी एक दिन में बूस्ट नहीं होगा, उसके लिए आपको सही तरीके से न्यूट्रिएंट और सही तरीके से खान पान की जरूरत है, सही लाइफस्टाइल की जरूरत है। और उसका सोल्यूशन क्या है अल्टीमेट, इसी चीज को लेकर हमारा प्रोजेक्ट काम करता है। मैं उसको लेकर आगे डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। पहले और एक चीज देख लेते हैं, इंडिया की परिस्थिति क्या होने जा रही है। ये मेरा न्यूज नहीं है, क्या ये मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी का अनुमान है।
उनका कहना है भारत में धीरे धीरे करते करते गरीबों की सेना बढ़ने वाली है, क्योंकि रोजगार जा रहा है, परिस्थिति खराब होती जा रही है। और ये कुछ दिन पहले दैनिक भास्कर ने ये न्यूज लाया था, शायद 3 या 4 तारीख को, तभी मैंने इसको दिया था। ये नीचे में एक ग्राफ आप लोग देख रहे होंगे, देश में बेरोजगारी की स्थिति। इसको अगर जनवरी 2016 से लेके आज अप्रैल मई 3 मई 2020 तक का ग्राफ इसमें दिया है। आप देखो, कभी वो 5% था, कभी 10% गया, लेकिन कभी भी 8, 9, 10% से ज्यादा नहीं गया। बल्कि पिछले एक हफ्ते के अंदर, मतलब मई 3 तारीख तक, ये ऑलरेडी 27% देश का बेरोजगारी का परिस्थिति बढ़ चुका है। मतलब जितने लोग जॉब करते उसमें से ऑलरेडी 27% लोग अभी मार्केट में, उनके पास रोजगार नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और ये परिस्थिति यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, आप लोग भी जानते हैं। आज हम कोई भी एरिया में जाएंगे, वहां पे मेरा जॉब सिक्योरिटी का कोई गारंटी नहीं है। मेरे कई सारे दोस्तों जो विप्रो में काम करते थे और कोई बड़ा बड़ा कंपनी में काम करता, आज भी कई लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन में घर नहीं जा पाए, उनके फैमिली के साथ वो पूना मुंबई में बैठे हुए हैं। लेकिन आज उनके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उनका रोजगार रहेगा कि नहीं रहेगा। वो जॉब की आशा में वहां पे रुके तो जरूर है, लेकिन ये जॉब कितने साल रहेगा उनको भी गारंटी नहीं है। तो चलो थोड़ा अगले पार्ट की तरफ चलता है। आप सब लोग कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं? मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? यस सर। तो थोड़ा कंसंट्रेशन कीजिए। ये देखिए, बेरोजगारी अगले 1 साल गवर्नमेंट ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है, अगले 1 साल तक कोई रोजगार आपको नहीं दिया जाएगा और कोई सरकारी भर्ती नहीं होगा। तो चलो अभी मैं बात करने वाला हूँ जिस ऑर्गेनाइजेशन और जिस प्रोजेक्ट को लेकर मैंने पहले बताया था। जैसे कि ये एंटायर प्रोजेक्ट आप लोग हेडलाइन ऊपर में देख रहे होंगे, स्मार्ट वैल्यू ऑर्गेनाइज है। पहले हम इस कंपनी को थोड़ा जान लेते हैं। स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। 20 ईयर सक्सेसफुली ये काम कर रहा है। एक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट प्राइवेट लिमिटेड। इसमें आप पार्ट टाइम फुल टाइम किसी भी तरीके से काम कर सकते हो। ISO सर्टिफाइड है। एक सीडी से स्टार्ट हुआ था, आज 250 प्लस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हमारे पास में है। 50 लाख लोग हमारे साथ में एसोसिएटेड है। 35 ब्रांचेस है एंटायर इंडिया में, जहां से हम लोग प्रोडक्ट एंड सर्विस को प्रमोट करते हैं। हेड ऑफिस इसका गुड़गांव में है। 1000 से ज्यादा स्मार्ट शॉप है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। लाइफ स्पैन हमारा खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो कि शायद पूरे वर्ल्ड का लेटेस्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अभी इंडिया में ऐसा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसी के पास में नहीं है जो स्मार्ट वैल्यू के पास में। और ये न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड इम्यूनिटी प्रोडक्ट को लेकर पिछले कई सालों से अवेयरनेस दे रहा है। फर्स्ट टाइम नहीं है, कई सालों से अवेयरनेस दे रहा है। और इसका वेबसाइट और डिटेल आप लोगों को यहाँ पे दिया है। नीचे आप अगर आएंगे तो हमारे सर्टिफिकेशन आपको 2 मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला हुआ सर्टिफिकेशन है। उसके बाद में एक सर्टिफिकेट है जो कि ISO सर्टिफाइड है। आप देख सकते हो, इंटरनेशनल हाई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की ओर से ISO 9001-2000 सर्टिफिकेशन ऑलरेडी इस ऑर्गेनाइजेशन को मिल चुका है। अभी मैं अगले पार्ट में चलता हूँ। वर्ल्ड, एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ब्रांड एंड लीडरशिप का अवार्ड 2017-18 का ऑलरेडी स्मार्ट वैल्यू को मिल चुका है। मैं कोई छोटे मोटे कंपनी को लेकर बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ब्रांड एंड लीडरशिप में ये ऑर्गेनाइजेशन आता है, जिसमें कि अभी आप समझ सकते हो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पूरे इंडिया में बहुत कम मिलेगा जो कि वर्ल्ड का टॉप 100 ब्रांड एंड ग्रेट लीडरशिप में आता है। यह अवार्ड जहाँ पे मिला था वहां पे ये ऑर्गेनाइजेशन अकेला नहीं था। आप लोग जैसे जानते होंगे, बड़े बड़े कंपनी, डीमार्ट से लेके बड़े बड़े कंपनी उस सेमिनार में थे, लेकिन उनमें स्मार्ट वैल्यू को ये अवार्ड मिला है। ये दुबई में सेमिनार हुआ था, दुबई में ये अवार्ड सेरेमनी हुआ था, जहाँ पे स्मार्ट वैल्यू को मिला है, जिसका पिक नीचे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। अगले स्लाइड में मैं चलना चाहूंगा। इंडिया 5000 बेस्ट MSME अवार्ड 2019, ये भी इसको मिल चुका है। इंडिया 5000 बेस्ट MSME अवार्ड, मतलब आप समझ सकते हो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की वजह से बेस्ट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का कंपनी बोल के अवार्ड इसको मिल चुका है। आप लोग समझ रहे हो, सुन रहे हो, आवाज आ रहा है मेरा आप तक? यस नो? आप लोगों तक मेरा आवाज पहुंच रहा है? यस सर, यस आवाज आ रहा है। यस आ रहा है। आवाज आप तक पहुंच रहा है? हाँ यस सर, सर, यस आ रहा है। तो फोकस करने का कोशिश कीजिए। मैं अगले पार्ट की तरफ चलता हूँ। तो ये एक बेस्ट इंडिया का MSME कंपनी है जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इसने दो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। दो वर्ल्ड रिकॉर्ड बोले तो कोई आसान काम नहीं है, एक बहुत बड़ा चीज है। और वो भी एक सोशल एक्टिविटी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है इस ऑर्गेनाइजेशन ने। मतलब आप समझ सकते हैं कंपनी क्या कंपनी है, राइट? इसके अलावा
इसको GHP स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्शन सर्विसेज लिमिटेड आप सुन सकते हो। न्यूट्रिशन फिटनेस एंड न्यूट्रिशन अवार्ड 2019 भी मिल चुका है। इसके अलावा फोर्ब्स में ये ऑर्गेनाइजेशन का फोर्ब्स भी इसको लेकर अगस्त 2019 को फोर्ब्स भी हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर ये करके आया था। फोर्ब्स ने भी हमारा फर्स्ट पेज में पब्लिश किया था। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ठीक बाजू में जो इंसान आपको ब्लू इसमें सूट में दिख रहे हैं, वो है हमारे चेयरमैन नरेंद्र राम निमोला जी, जो कि लाइफस्टाइल एंड स्मार्ट वैल्यू के चेयरमैन है और हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं आप किस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे एक प्रोजेक्ट को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता रहा था कि प्रोजेक्ट ऐसा है वैसा है, इस तरीके से काम करता है, लेकिन जानना भी जरूरी है कि ये प्रोडक्ट ऐसा है जो मैन्युफैक्चरिंग इतना बड़ा है। तो एक बार आप पिक्स के जरिए देख सकते हैं, वहाँ पे फिजिकली तो नहीं लेकिन यहाँ पे आपको मैं दिखा सकता हूँ किस तरीके से काम करता है। टोटल एडवांस फैसिलिटी, यूएस FDA सर्टिफाइड, इसके पास में आयुष से लेके हलाल से लेके GMP से लेके ISO से लेके जितने सारे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड मापदंड चाहिए एक कंपनी के पास में वो किसी के पास होते नहीं है, लेकिन वो सारे इसके पास में है। आप चाहे तो इसको देख सकते हो, राइट, आप ऐसे समझ सकते हो। अगला यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, लाइफस्पैन हैज अवार्डेड ग्लोबल बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड फॉर ईयर 2019। मतलब आप समझ सकते हो किस तरीके का और कितना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको लेकर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। और यही एक ऑर्गेनाइजेशन आपको आज इस डिस्कशन से, इस मीटिंग से एक नया अपॉर्चुनिटी लाइफ चेंज करने के लिए जरूर दे सकता है। जस्ट आपको अगला आधा घंटा, अगला 45 मिनट मुझे यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन चाहिए ताकि मैं आपको बता सकूं। जिस लाइफस्टाइल को लेकर मैं बात कर रहा था, देखिए मैंने GMP, FSSAI, IC, आयुष आपको बता चुका ऑलरेडी, उसके सर्टिफिकेशन के लोगो भी मैंने यहाँ पे दिए हुए, आप लोग देख सकते हैं। तो चलो अभी मैं मेरे मेन डिस्कशन की तरफ चलता हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगा इस प्रोजेक्ट के जरिए इस परिस्थिति में भी आप अपनी जिंदगी को किस तरीके से बदल सकते हैं और उसके लिए आपको क्या फोकस और किस तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। बस इसी चीज को लेकर मैं अभी डिस्कशन करूंगा, लेकिन मुझे आपका और भी कंसंट्रेशन का जरूरत है तो आप इसको समझ पाएंगे। तो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ मेरे मेन पार्ट की तरफ। अभी मैं डिस्कशन करूंगा मेरे इस प्रोजेक्ट के दो इंपॉर्टेंट पार्ट को लेकर मैंने डिस्कशन किया था। फर्स्ट इज हेल्थ एंड सेकंड इज वेल्थ। पहले हम हेल्थ को थोड़ा डिटेल समझने का कोशिश करेंगे। दोस्तों आप जानते हैं हेल्थ की वजह से पूरी दुनिया ट्रेस है। पहला जो ऊपर वाला मेरा कॉलम है उसको आप देखने का कोशिश कीजिए। लेट अस सी द करंट हेल्थ सिनेरियो इन इंडिया। भारत देश का अभी कोरोना की वजह से जो डेथ हुआ वो तो अलग है, वो तो हम सब जानते हैं, आज लेटेस्ट है, आप देख सकते हो मार्केट में हर जगह में मिल रहा है, हर वेबसाइट में आज के डेट में वो अपडेट दिखा रहा है। लेकिन ऑलरेडी कैंसर से 10 लाख लोगों का डेथ होता है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से 10 लाख लोगों का डेथ हो रहा है, डायबिटीज 10 करोड़, एक दो की बात नहीं करो, 10 करोड़ लोगों को इंडिया में डायबिटीज है। आर्थराइटिस 18 करोड़ लोगों को आर्थराइटिस है। हार्ट डिसीज 25 से 30 लाख लोगों का डेथ हर साल हार्ट डिसीज की वजह से हो रहा है। और आपको बुरा लगेगा इसमें यंगस्टर्स लोगों की संख्या 40% है, 40% से ज्यादा। बाइलक कोरोना की वजह से इंडिया को लॉकडाउन हुआ, लेकिन पोल्यूशन का स्तर इंडिया का क्या था कुछ दिन पहले आपने सुना होगा। और इसीलिए हार्ट और ये सारी बीमारियां, जैसे कि आप जानते हैं हमारा शॉर्ट एंड सिंपल डिस्कशन है, मैं पूरा डिटेल नहीं बोल सकता, बट ये सारे सब्जेक्ट ऐसे कि जिसके ऊपर मैं दिन भर बोलूं और आपका दिल भर आएगा कि इतनी दर्दनाक स्थिति है इंडिया की हेल्थ की। इसको समझना जरूरी है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, ये क्यों हो रहा है जानना जरूरी है। एक्चुअली व्हाट इज द रीजन, इस पुअर हेल्थ के पीछे क्या रीजन है, आज भारत का ये परिस्थिति क्यों है, हमें समझना चाहिए। सबसे पहला यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, पहला क्या बोल रहा है, केमिकल इन फूड। आप यहाँ पे फोकस करने का कोशिश कीजिए। ये देखिए सबसे पहला रीजन है दैट इज केमिकल इन फूड। सारे तरीके से केमिकल बढ़ते जा रहा है। इसके बाद में है एडिक्शन, मैं हाईलाइट करो, आप एक एक करके अगर फोकस करें तो समझ आएगा। मॉडर्न लाइफस्टाइल, राइट, डे बाय डे मॉडर्न लाइफस्टाइल बढ़ते जा रहा है। स्ट्रेस एंड टेंशन, आज एक 10th के बच्चे को भी लेंगे तो उसके ऊपर टेंशन है, और कोरोना की वजह से शायद लोगों का फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गया, लेकिन टेंशन कितना बड़ा है आप लोग जानते हैं। न्यूज वाले तो उसमें और भी आग में तेल डालने का काम कर रहे हैं। कोई भी यहाँ पे एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा, बच्चे से लेकर बड़े तक सब लोग स्ट्रेस है। पोल्यूशन, डे बाय डे पोल्यूशन बढ़ते ही जा रहा है। एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल, आप जानते हैं इंटरनेट जब से कोरोना आया तब से तो और ट्रिपल यूजेज स्टार्ट हो गया। आजकल 1.5 GB 2 GB कुछ भी नहीं लगता यार, ऐसे ही खत्म हो जाता है। और ये भी कारण है हमारा ह्यूमन हेल्थ को खराब होने का। और ये सब नेचुरल चीजें,
अभी आप अगर इसको न्यूट्रली सोचे तो आप इसको रोक नहीं सकते, आप इन सब चीजों को रोक नहीं सकते, आप इन सब चीजों को किसी भी हालत में रुका नहीं सकते, आप सोसाइटी से इसको निकाल नहीं सकते। तो ऑब्वियसली ये सारे चीजों ये सब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन कुछ नहीं है, कोई ना कोई डिसीज के हम इसका ही प्रॉब्लम हो जाता है कि कोई ना कोई डिसीज के हम बलि चढ़ जाते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसके सॉल्यूशन की जब बात आती है, हमारे पास दो तरीके का सॉल्यूशन है। सबसे पहला इलनेस, फर्स्ट इज इलनेस एंड सेकंड इज वेलनेस। जब बात इलनेस की आई, यहाँ पे फोकस करने का कोशिश कीजिएगा, इलनेस, राइट। और दूसरा सॉल्यूशन है हमारे पास वेलनेस। पहले मैं बात करता हूँ इलनेस को लेकर। एक देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखा है, नो मेडिसिन कैन कॉम्पेंसेट फॉर अनहेल्दी लाइफस्टाइल। आप अगर ठीक से समझने का कोशिश करें, कोई भी मेडिसिन आपके अनहेल्दी लाइफस्टाइल को ठीक नहीं कर सकते। आप जब भी इलनेस की बात आती है हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर साथ हमको टेटास्कोप से थोड़ा बहुत चेक करने का कोशिश करते हैं, उसके बाद बोलते हैं ये टेस्ट करो वो टेस्ट करो, उसके बाद कुछ मेडिसिन देते हैं। हर मेडिसिन का मतलब महीने आईसीएमआर बता रहा है, एवरी मेडिसिन हैव साइड इफेक्ट, एवरी मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट है, हर मेडिसिन का आपको कोई ना कोई साइड इफेक्ट मिलता है। करोड़ों रुपीस एक इंसान जिंदगी भर कमाता है और रिटायरमेंट के बाद डॉक्टर के पास खर्च कर देता है। और आजकल तो रिटायरमेंट की जरूरत नहीं है, रिटायरमेंट से पहले ही पैसा खत्म हो जाता है। जितना कमाते हैं हर इंसान का साल का लाखों का खर्चा है, राइट। ऊपर से कुछ कमी थी तो कोरोना आ गया, है ना, और ये परिस्थिति अभी खराब होते जा रहा है। तो दोस्तों अगर हम इस तरीके से चलते रहे तो कोई सोल्यूशन नहीं। और आज लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे सोल्यूशन क्या है, इम्यूनिटी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब क्या है? वेलनेस, आपका बॉडी फिट होना चाहिए, आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। कहाँ से आएंगी इम्यूनिटी? ये इम्यूनिटी के लिए एक्सरसाइज चाहिए क्या? ये समझना जरूरी है। एक्चुअली इम्यूनिटी के लिए जरूरत होता है हमें इन सारे फूड का। इसलिए मैं ये फूड पिरामिड को ऊपर आपको फोकस करने की कोशिश करूंगा। ये देखिए फूड पिरामिड मैंने यहाँ पे दिया है। सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या चाहिए? हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट सफिशिएंट अमाउंट में, लेकिन आजकल लोग ज्यादा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे उसका बैड कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिल रहा है, नॉट कार्बोहाइड्रेट। मैं आगे चलता हूँ उसमें। उसके बाद विटामिन एंड मिनरल्स की जरूरत है, लेकिन ये भी प्रॉपरली नहीं मिलते। प्रोटीन्स की जरूरत है, फैट की भरमार है, मोटापा बढ़ते जा रहा है, दिन ब दिन लोगों का साइज डबल होते जा रहा है। पहले लोगों के पैक होते थे, आजकल लोगों का सिंगल पैक होता है, राइट। ऐसे ऐसे करके आपको दिखाई देता होगा। और यही परिस्थिति है, नॉर्मल 7-10 में से 7 लोगों का प्रॉब्लम है मोटापा। और मोटापा हर बीमारी का जड़ होता है। डायबिटीज वही से आता है, ब्लड प्रेशर वही से आता है। आपको कुछ लोग मोटे नहीं दिखेंगे, उनका सिंगल पैक नहीं दिखेगा, लेकिन ये तो कंफर्म है कि उनके बॉडी में इंटरनल फैट है, इसीलिए डायबिटीज हुआ या कोई ना कोई डिसीज हुआ। देखो होता क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल्स गैप आ जाता है। ये देखिए सेकंड चार्ट की तरफ आप फोकस करने का कोशिश कीजिए। अल्टीमेटली इन सब प्रॉब्लम से क्या होता है, न्यूट्रास्यूटिकल्स गैप आ जाता है। और हम जो खाना खा रहे हैं, मैंने पहले एक चीज आपको बताया था, यहाँ पे आप देखिए केमिकलाइजेशन, एडिक्शन इन फूड, एडिक्शन, मॉडर्न लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, टेंशन, पोल्यूशन, इन सब चीजों को हम रोक नहीं सकते। जब हम इन सब चीजों को रोक नहीं सकते तो ये न्यूट्रास्यूटिकल गैप तो आने वाला है। आप जानते हैं हमें अच्छा खाना मिलता नहीं। आज एक खेती वाला एक तरफ बीज लेके जाता है तो दूसरा तरफ केमिकल लेके जाता है, जमाना भर का यूरिया उसमें डाला जाता है, और ये यूरिया हमारे लिए कितना घातक होता है आप लोग समझ सकते हो। तो इसी तरीके से आ जाता है न्यूट्रास्यूटिकल्स गैप, प्रोटीन्स की कमी, विटामिन की कमी, मिनरल्स की कमी, एंड डिफिशियंसी बिकम डिसीज। एक दिन जाके ये डिफिशियंसी हमारे डिसीज का कारण बन जाता है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, अभी कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अगर आप इसको समझे तो पूरा लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ, हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट, वाटर, मिनरल्स, फैट, प्रोटीन एंड विटामिन की जरूरत होती है। वाटर जनरली हर किसी को समझता है, लोग ले लेते हैं, लेकिन देखो कार्बोहाइड्रेट का डिफिशियंसी हुआ क्योंकि हमने बैड कार्बोहाइड्रेट्स का यूजेज बढ़ा दिया। विटामिन एंड मिनरल्स का डिफिशियंसी हो रहा है। अभी जब भी विटामिन का कमी होगा, आपने सुना होगा विटामिन ए की कमी आंखों का प्रॉब्लम, डी की कमी हड्डियों का प्रॉब्लम, सी की कमी एंटीऑक्सीडेंट की कमी, राइट। और हर चीज का कमी कोई ना कोई डिसीज का कारण बनता है। जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, सोचो किसी को डायबिटीज हुआ, डॉक्टर्स आपने क्या कर दिया, मेडिसिन दे दिया, लेकिन एक्चुअली मेडिसिन का सोल्यूशन करेगा सिम्टम्स का, कॉज का नहीं। दो चीजें, सिम्टम्स एंड कॉज। हम कॉज के ऊपर बात कर रहे हैं, नॉट सिम्टम्स के ऊपर। इफ कॉज खत्म हो जाता है, अगर आपका कॉज खत्म हो गया है तो सिम्टम्स रहेगा ही नहीं। लेकिन ऑलवेज मेडिकल साइंस जो काम कर रहा है वो सिम्टम्स के ऊपर काम कर रहा है, ना ये विटामिन एंड मिनरल्स का डिफिशियंसी को फोकस किया जा रहा है, ना कार्बोहाइड्रेट, ना प्रोटीन। और इसीलिए
डिसीज डे बाय डे बढ़ते ही जा रहा है। समझ आ रहा है मेरे कहने का मतलब? तो हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए न्यूट्रास्यूटिकल डिफिशियंसी। जब सारे पोषक तत्व ठीक हो जाएंगे, जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अभी आप देखिए, आप जब आई केयर में जाएंगे आपके आंखों का इलाज होगा, लेकिन विटामिन ए की कमी को कैसे पूरा करें? अगर उसकी पूरी हो गई तो आपका आय अपने आप ठीक हो जाएगी। डायबिटीज में अगर सही न्यूट्रिएंट मिले तो डायबिटीज जड़ से निकल सकता है, लेकिन मेडिकल साइंस बोलता है डायबिटीज कभी जिंदगी में खत्म नहीं होता। व्हाई? क्योंकि उनके पास रोज पेशेंट आने चाहिए ना। डॉक्टर का रोज बेनिफिट कैसे होगा? अगर आपके बॉडी में हेल्दी न्यूट्रिएंट मिलते रहे तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन और एक बड़ा दिक्कत क्या है? मॉडर्न लाइफस्टाइल, केमिकलाइजेशन, जिन सबको हम रोक नहीं सकते। और जब इनको हम रोक नहीं सकते, अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। बात समझ आ रहा है? मेरी बातों को आप समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? यस नो? यस फ्रेंड्स, अभी इसका सॉल्यूशन क्या? अल्टीमेट एक ही सॉल्यूशन है, हमें इस न्यूट्रास्यूटिकल्स गैप को फुलफिल करना पड़ेगा। सो सप्लीमेंटेशन इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर। सप्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सप्लीमेंटेशन बहुत मैटर करेगा कि हम इस न्यूट्रास्यूटिकल्स गैप को अगर फुलफिल कर पाए तो ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम यहाँ से कर सकते हैं। सप्लीमेंटेशन का मतलब क्या है? हमारे खाने के जरिए जो कमी रह रही है, जैसे कि हम लोग बचपन में जब पढ़ाई करते थे, स्टडी करते थे, और जब एग्जाम के लिए जाते थे, आंसर शीट कम हुआ तो हम एक सप्लीमेंट जोड़ते थे। सेम जब हमारे खाने को भी फूड सप्लीमेंट का जरूरत है। अगर आपके शरीर में विटामिन ए, बी, सी, डी, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, इन सब चीजों की कमी नहीं होगी तो आपको कोई डिसीज होगा ही नहीं। और अगर है तो भी ये जड़ से निकल जाएगा। और इसीलिए हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्मार्ट वैल्यू का हेल्थ विंग है, नरिश, यहाँ पे सामने आया। नरिश हेल्थ क्लब का ऑब्जेक्टिव है, ये पिछले कई सालों से मार्केट में काम कर रहा है, हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। नरिश ऑलरेडी बहुत बढ़िया तरीके से सोसाइटी में काम कर रहा है और वो बहुत बढ़िया सोल्यूशन भी देता है। नरिश ने यहाँ पे अपने कुछ प्रोडक्ट सेगमेंट लेके आया, जैसे मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा नोनी को लेकर। यहाँ पे आप राइट साइड में देखिएगा, यहाँ पे मैंने नोनी को लेकर कुछ 3 ये पिक्चर दिखाए गए हैं। यह है नोनी। नोनी जो है एक न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट है। एक्चुअली ये कोई दवाई नहीं है, एक फ्रूट है जो दुनिया में सिर्फ 4 कंट्री में पाया जाता है, उसमें से भारत है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, बोलते हैं ना, जहाँ पे बनता है वहां पे बिकता नहीं। इसको एक्सपोर्ट किया जाता था अदर कंट्रीज में और बेचा जाता था। लेकिन हमारा ऑर्गेनाइजेशन या आप जैसे साधारण, मेरे जैसे साधारण लोगों के लिए अवेलेबल करके लेके आया। नोनी का खासियत 150 न्यूट्रास्यूटिकल इन सिंगल फूड, एक ही फूड के अंदर 150 न्यूट्रास्यूटिकल्स नोनी के अंदर पाया जाता है। आप सोच सकते हो कितना इफेक्टिव चीज है ये। इसके अलावा नोनी का और एक खासियत अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर 140 प्लस एंटीऑक्सीडेंट है। ये सारे बीमारियों से तो लड़ ही सकता है, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट है। तो अभी तक का रिसर्च ये कहता है ये 450 बीमारियों को कंट्रोल एंड क्योर कर सकता है, जैसे कि डायबिटीज, आर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, कैंसर, दमा, इवन लाइफस्टाइल डिसीज, इवन आने वाले इन्फेक्शन, जैसे कि अभी हम कोरोना का बात कर रहे हैं। नोनी एक इम्यूनिटी सप्लीमेंट है, या अगर कोई रेगुलर नोनी का यूजर है तो उसके ऊपर कोरोना असर कर ही नहीं सकता। व्हाई? बिकॉज ये इन्फेक्शन से हो रहा है। और इन्फेक्शन तो हमसे कई सारे कीटाणुओं से इन्फेक्शन होता है, सिर्फ कोरोना नहीं, मलेरिया, टाइफाइड, ये भी एक इन्फेक्शन है। लेकिन इससे लड़ने का शक्ति हमारे बॉडी में तैयार हो जाता है, क्योंकि ये कम कंटेजियस है। लेकिन नोनी अगर आप लेते हैं तो कितना भी पावरफुल विषाणु या कितना भी पावरफुल वायरस क्यों ना हो, उसके ऊपर भी ये काम करेगा। इसके अलावा नोनी का कुछ खासियत है, अभी यहाँ पे आप देखिए ABCD मैंने कुछ चीजें लिखा है। सबसे पहला एक्टिवेट अवर सेल, ये हमारे सेल्स को एक्टिवेट करता है। सेकेंड, बैलेंस अवर डाइट, हमारे डाइट को बैलेंस करता है। हमारे खाने में जो भी कमी रहती है, विटामिन से लेकर न्यूट्रास्यूटिकल्स, मॉडर्न लाइफस्टाइल है, आज कभी नाइट नाइट शिफ्ट है, कभी डे शिफ्ट है, कभी दिन भर काम करना करता है, कभी बहुत टेंशन में रहते हैं, और ये सब चीजों का असर हमारे बॉडी के ऊपर आता है। आप रोज सवेरे 15 ml नोनी ले लेंगे, आपका प्रॉब्लम जिंदगी भर सॉल्व। डायबिटीज किसी को विद इन 3 मंथ, आई विल गिव यू गारंटी, डायबिटीज ठीक हो जाएगा। अगर किसी का ब्लड प्रेशर है विद इन 4 मंथ, आई विल गिव यू गारंटी, वो ठीक हो सकता है। पैरालिसिस का प्रॉब्लम विद इन 10 to 11 मंथ हम सॉल्व कर सकते हैं पूरे तरीके से। आज के डेट में कैंसर जैसा प्रॉब्लम, अगर आप फर्स्ट या सेकंड स्टेज में नोनी स्टार्ट कर देते हो तो विद इन 6 मंथ वो खत्म हो जाएगा। अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो कैंसर कभी भी क्योर नहीं होता है, वो बार बार वापिस आता है, याद रखिए। लेकिन नोनी से वो ठीक हो सकता है। कई सारे लाइफस्टाइल डिसीज, अस्थमा से लेके पाइल्स तक, वो सारे के सारे नोनी के जरिए ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा क्लीन अवर सिस्टम, हमारे ये सिस्टम को क्लीन करता है। मतलब आप जो डे टू डे में बाहर जाते हैं, पोल्यूशन से, खाने में टॉक्सिन से, हमारे घर में जो खाना आ रहा है उसके ऊपर कई सारे स्प्रे किया जाता है, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स यूज होते हैं, तो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो जाते हैं।
इन सारे टॉक्सिन्स को भी निकालने का, क्लीन करने का काम नोनी करता है। डिफेंस मैकेनिज्म, हमारे बॉडी का डिफेंस पावर, मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति को ये बढ़ा देगा। जब आपका रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छा रहेगा तो आप कोई भी डिसीज से लड़ सकते हैं। आपको याद होगा बचपन में आपको चलते चलते खरोच लग गई, कहीं पे कट हो गया, अपने आप घाव भर जाता था। यस नो? कोई छोटा मोटा सर्दी या टेम्परेचर फीवर आ गया तो अपने आप कई बार ठीक हो चुका है। लेकिन डायबिटीज क्यों नहीं ठीक होता? वाई? क्योंकि तब हमारा इम्यूनिटी शायद अच्छा था, आज हमारा इम्यूनिटी कमजोर है। जब हमारे शरीर को सारे एंटीऑक्सीडेंट एंड सारे न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगा, तो हम सारे डिसीज से ऐसे ही बाहर निकल सकते हैं। ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। अभी मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ। यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे 3 इमेजेस दिया है। सबसे पहला सेल्स, येलो शेड में दिखा है, बाद में टिश्यू, उसके बाद ऑर्गेन। हमारा बॉडी का फॉर्मेशन ऐसे होता है। हमारे बॉडी में लॉट्स ऑफ सेल्स, राइट? जब सेल्स एक दूसरे से मिलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स बिकम टिश्यू, टिश्यू बिकम ऑर्गेन, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन। और मेडिकल साइंस काम सिर्फ ऑर्गेन लेवल में करता है। हमारा बॉडी बनता ही है सेलुलर से, सेल्स से। डायबिटीज एक सेलुलर डिसीज, कैंसर एक सेलुलर डिसीज, आर्थराइटिस सेलुलर डिसीज, एड्स सेलुलर डिसीज। जो भी सेलुलर डिसीज है उसका कोई सोल्यूशन मेडिकल साइंस में नहीं है। क्यों? जिंदगी भर आपको मेडिसिन खा के मेंटेन करना है उनको, क्योंकि सेल्स के ऊपर एक ही चीज काम कर सकता है, और वो है हमारा फूड, हमारा खाना। वो एक ही चीज है, वो है हमारा खाना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हमारा फूड, उसके ऊपर कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर सकता। और इसीलिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे 4 से 5 सेगमेंट में काम करता है। सबसे पहला सेगमेंट जिसको लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा, हेल्थ एंड वेलनेस। हेल्थ एंड वेलनेस में मैंने नोनी को लेकर आपको बताया, बट यहाँ पे हमारे पास इम्यूनिटी बूस्टिंग का सेकंड प्रोडक्ट है वीट ग्रास, जिसमें कि क्लोरोफिल होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा क्लोरोफिल उसमें पाया जाता है, जो फोटोजन से एनर्जी लेके इंसान के शरीर का एनर्जी को बढ़ा जाता है। समझ में आ रहा है? इसके अंदर क्लोरोफिल है। इसके अलावा पर्सनल केयर, इसके हेल्थ में और भी प्रोडक्ट है, जैसे कि स्पिरुलिना। कल एक न्यूज आया था मैसूर में, स्पिरुलिना का वजह से 72 कोविड-19 पेशेंट को ठीक किया गया स्पिरुलिना का यूज करके। ये एक टेस्टिंग हुआ और उसमें सफल रहा। मतलब आप समझ सकते हो कि इम्यूनिटी कितना स्ट्रॉन्ग बना देता है स्पिरुलिना। इसके अलावा हमारे पास में मल्टीविटामिन है, हमारे पास में ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट टैबलेट है, और भी हमारे पास आंवला जूस विथ हनी है, एलोवेरा जूस विथ हनी है। ये सारी यूनिक फॉर्मुलेशन है, यूएसए एफडीए सर्टिफाइड है, और एक वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से इसको बनाया गया है। ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पूरे दुनिया में बहुत कम जगह में अवेलेबल है, और उसमें से एक है स्मार्ट वैल्यू का लाइफ स्पैन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। समझ आ रहा है? और जो कि पूरे तरीके से वेल फैसिलिटी से अवेल है। तो अभी आगे बढ़ता हूं मैं। इसके अलावा हमारे पास पर्सनल केयर है। आप जानते हैं कई सारे पर्सनल केयर हम यूज करते हैं, और पर्सनल केयर से भी हमारे शरीर में डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स एंट्री करते हैं। स्मार्ट वैल्यू बहुत सारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को लेकर भी यहाँ पे काम करता है। इसके अलावा लाइफस्टाइल है। पर्सनल केयर का मतलब आप जानते होंगे, टूथपेस्ट, शैम्पू, हेयर ऑयल से लेके सारे चीजें जो डे टू डे लाइफ में लगता है, और उसमें सबसे ज्यादा केमिकल आता है, हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स डिपॉजिट होते हैं। इसीलिए हेल्थ एंड वेलनेस से हम वो निकाल भी सकते हैं, लेकिन एक नेचुरल पर्सनल केयर हम यूज कर सकते हैं, जिसके कारण ये सारी चीजें जाएगा भी नहीं। आपको बहुत बढ़िया पर्सनल केयर प्रोडक्ट भी यहाँ से मिलेंगे। हमारे पास लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है, हमारे पास नेचुरल एग्रीकल्चर करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, होम केयर भी है, और साथ में लड़कियों का बहुत ही चाहिए चीज दैट इज ब्यूटी केयर भी हमारे पास में अवेलेबल है। तो चलो दोस्तों, अभी तक मैंने बात किया हेल्थ को लेकर, और कैसे हम हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रख सकते हैं, चाहे इन्फेक्शन हो या लाइफस्टाइल हो, उससे हम कैसे बच सकते हैं, उसी चीज को लेकर मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया। अभी मैं इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ चलना चाहता हूँ, मेरा सेकंड, दैट इज फाइनेंशियल वेल्थ। आपकी जिंदगी में रोजगार मायने रखता है, लेकिन मैं बात रोजगार की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात वेल्थ की कर रहा हूँ। हमें एक ऐसे रोजगार को ढूंढना चाहिए जो रोजगार आपके बाद भी रहे। हमारे पास एक ऐसे रोजगार की जरूरत होती है, ऐसी रोजगार होनी चाहिए जिससे हमें एक्टिव नहीं पैसिव इनकम भी मिले। आप समझ रहे हो मेरी बात? हमें एक ऐसा रोजगार चाहिए जिसमें मैं एक बार काम करूं, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, और उसके बाद मैं आने वाला जिंदगी भर रोजगार करते रहूं। मुझे एक ऐसा सिक्योरिटी का जरूरत और ऐसा तलाश मुझे भी था। मेरा क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। मैं 4 साल जॉब किया, बड़े मुश्किल से मुझे जॉब मिले थे। जॉब करने के बाद में मैंने एक चीज पाया, मैं जिंदगी भर भी काम करूंगा तो मेरे फैमिली में जो 20,000 रोजगार है उससे ऊपर मैं जा नहीं सकता, और मैं मेरे घर वालों को कभी लंदन पेरिस नहीं घुमा पाऊंगा।
मैं कभी अपने फैमिली को एक बढ़िया जिंदगी नहीं दे पाऊंगा। इसीलिए आज मुझे सोचने की जरूरत है, मैंने सोचा था, और आज आपके सामने एक टाइम सिखा रहा है। 90%, 99% लोग दुनिया में घर में बैठे हुए हैं और कोई कमा नहीं रहा है। मैं आफ्टर प्रेजेंटेशन आपको कुछ प्रूफ दूंगा। इस लॉकडाउन के दौरान भी हमारे स्मार्ट वैल्यू के एसोसिएट हफ्ते को 20-20 हजार रुपए कमा रहे हैं। एवरी वीक की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट ओनली मंथ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एंड इट इज पॉसिबल बाय हम जो सिस्टम से चलते हैं वो मैटर करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, उसके बाद मैं मेरे वेल्थ, इनकम या हमारे इसके पार्ट की तरफ चलूंगा, उसमें भी मैं आपको समझा दूंगा डिटेल्स किस तरीके से हम यहाँ से कर सकते हैं। थोड़ा फोकस कीजिए और ध्यान देने का कोशिश कीजिए। माई 20 मिनट्स का डिस्कशन बाकी है। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, आप एक बहुत अच्छे ड्राइवर है, मुझे ड्राइविंग नहीं आता। मैंने आपको अगर बताया हम दोनों में एक कंपटीशन हम करते हैं, आप बोलेंगे कौन जीतेगा? ऑब्वियसली जिसे अच्छा ड्राइव करना आता है वही जीतेगा। यस नो? सबसे पहला आंसर किसी का भी यही आएगा, जिसे अच्छा ड्राइव करना आता है वही जीतेगा। लेकिन आपने पूछा नहीं गाड़ी कौन सा है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, ड्राइविंग सीखने से पहले गाड़ी चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका गाड़ी सही नहीं है और आप एक्सपर्ट ड्राइवर है और आपके पास मारुति अल्टो है, तो आप कितने भी अच्छे ड्राइवर क्यों ना हो, आपकी स्पीड 70, 80 और 100 से ज्यादा जाएंगी नहीं। और मैं घटिया ड्राइवर क्यों ना हूँ, मेरे पास अगर BMW है, तो ऑब्वियसली मैं ड्राइवर क्यों ना खराब हूँ, उसमें ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम है, गाड़ी रोड से नीचे जाएगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन सिस्टम है, राइट? मैं ड्राइवर घटिया रहूंगा लेकिन गाड़ी मेरी 300 की स्पीड से जा सकती है, 200 की स्पीड से जा सकती है। तो इसीलिए लाइफ में सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करना मैटर करता है। दोस्तों समझ आया? तो अभी मैं बात कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म की सबसे इंपॉर्टेंट ब्यूटी, दैट इज रोजगार करने का रास्ता, और उसको लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो वेलकम टू अवर वेल्थ पार्ट। हमारा नेक्स्ट डिस्कशन 20 to 30 मिनट्स, एंड वी हैव टू फोकस मोर देन 200% फॉर दिस 20 और 30 मिनट्स। कर सकते हैं कंसंट्रेशन? चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा जब बात इनकम की आती है, पहले ये जो मैंने ऊपर वाला पोर्शन बताया है उसके तरफ ध्यान देने का कोशिश कीजिए। जब बात वेल्थ की आती है, मैं बात अभी वेल्थ को लेकर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। देखिए, वेल्थ में हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला एक ऑप्शन है हमारे पास रोजगार करने का, दैट इज एम्प्लॉय। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास में, दैट इज सेकंड हमारे पास ऑप्शन आता है, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड। एक इंसान सेल्फ एम्प्लॉयड बन के इनकम कर सकता है। दूसरा, तीसरा हमारे पास में ऑप्शन आता है इन्वेस्टर। ऑब्वियसली आप में से कई लोग सोच रहे होंगे सर ये बता के फायदा नहीं, हमारे फादर का तो करोड़ों का प्रॉपर्टी है नहीं। तो इसीलिए जब ये बताया जा रहा था तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं भी एक ज्यादा साधारण बैकग्राउंड से, मेरे फादर फार्मिंग करते हैं। और चौथा ऑप्शन है बिजनेस होना। ये 4 तरीके होती है जिंदगी में पैसे कमाने के, और इन चारों तरीकों का मैंने 2 में डिवाइड किया है। आप इन 2 तरीकों को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तरीके एक्टिव इनकम में आते हैं। पहला एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय। दूसरे जो 2 तरीके हैं वो पैसिव इनकम में आते हैं। हम पैसिव इनकम को लेकर बाद में बात करेंगे, पहले हम एक्टिव इनकम को बात करते हैं। एक्टिव इनकम मतलब वो इनकम जहाँ पे आपको 8 घंटा या 10 घंटा एक्टिव रहना पड़ता है। सेल्फ एम्प्लॉय के लिए मैंने नीचे एक एग्जाम्पल लिया है, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर या और कोई इंसान जो सेल्फ एम्प्लॉय है, किसी कंपनी में जॉब नहीं करता है, उनका कोई बॉस नहीं है, लेकिन उन्हें भी 8 से 12 घंटा अपने चेम्बर में जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और वो 8 या 10 घंटा काम करेंगे तभी कमाएंगे, उसके सिवा वो कमा नहीं सकते। एम आई राइट और रॉन्ग? हर किसी को आज ये लॉकडाउन चल रहा है, अगर कोई हॉस्पिटल बंद है तो उनका रोजगार भी बंद है। आप समझने का कोशिश कीजिए। और एक्टिव इनकम मतलब लिमिटेड इनकम, जब तक मैं मेहनत करूंगा तब तक ये मुझे आएगा, उसके बाद में मुझे नहीं आएगा। मैं 8 घंटा काम करूंगा, मुझे 8 घंटा मिलेगा, उससे ज्यादा ये मुझे मिल नहीं सकता। उसके बाद इसमें रिस्क होता है। रिस्क का मतलब क्या है? ये इनकम मेरे हाथ में नहीं, ये कभी भी जा सकता है। ये मेरा बॉस, मेरी कंपनी, मेरे स्किल्स और कंपटीशन के ऊपर डिपेंड करता है। और आप लोग जानते हैं कितने कंपटीशन है। इसके अलावा नो टाइम फ्रीडम, इसमें कोई टाइम का फ्रीडम नहीं है। आप अगर चाहोगे तब छुट्टी नहीं ले सकते, आप जब चाहो तब घर में नहीं जा सकते। और कोई भी इमरजेंसी आया, जैसे कि अभी जो चल रहा है, इस इमरजेंसी में ऑलरेडी कई कंपनी जैसे बोल चुके हैं कि आपको हम सैलरी नहीं दे सकते, अगर हमारे पास मौका रहा तो आपको बाद में बुलाया जाएगा, नहीं तो नहीं बुलाया जाएगा। तो इसमें रिस्क तो है, टाइम फ्रीडम बिल्कुल नहीं है। आप ना शादी एंजॉय कर सकते हैं, ना दिवाली, ना दशहरा। वर्क फॉर नीड, यहाँ पे लोग सिर्फ जरूरतों के लिए काम करते हैं। 95% वर्क फॉर मनी, और आप पैसे के लिए भी काम करते हैं, लेकिन पैसा आपके पास होता नहीं है। जिंदगी भर लोग काम करते हैं पैसे के लिए, लेकिन पैसा इनके पास में रहता नहीं है। तो इसी तरीके से ये एक्टिव इनकम चलता है। और इसके बाद में 95% लोग इसमें काम करते हैं, लेकिन ओनली 5% लोग, बड़े दुख की बात है, हमारे सोसाइटी के 95% लोग रोज जॉब कर रहे हैं,
रोज कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट के लेकर कोशिश करते हैं। 5% लोग हैं जिनके पास वेल्थ है। वेल्थ का मतलब समझ सकते हो, वेल्थ का मतलब होता है वेल्थ जहाँ पे वो इंसान 6 महीना, 1 साल, 2 साल अगर घर में रहेगा तो उसका रोजगार चलते रहे। वेल्थ का मतलब होता है कि उसके पास कुछ प्रॉपर्टी से कुछ संपत्ति है जिसके कारण उसका करियर बना रहे। राइट, वेल्थ का मतलब होता है वो अगर फिजिकली इंजोर हो जाए तो भी उसके रोजगार के ऊपर उसका असर ना है। आप ध्यान दे रहे हो, समझ पा रहे हो, आवाज आ रहा है मेरा? यस नो, थोड़ा रिप्लाई कीजिए तो समझ आएगा। यस सर। गिरीश आवाज आ रहा है, समझ रहे हो, फोकस कर पा रहे हो? हाँ सर। यस, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। तो अभी तक मैंने एक्टिव इनकम को बात किया, अभी मैं बात कर रहा हूँ पैसिव इनकम को लेकर। पैसिव इनकम में दो तरीके, एक बिजनेस और एक इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का हमारा बात बनता ही नहीं क्योंकि हम तो कोई करोड़पति बाप का लड़का है नहीं। रहा बात बिजनेस की, मैं चाय, होटल, रेस्टोरेंट या कोई पान शॉप, छोटे मोटे बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ। वो सारे इनकम भी सेल्फ एम्प्लॉय में चले जाते हैं, उनको भी रोज दुकान खोलना पड़ता है तभी चलेगा। बिजनेस का मतलब होता है टाटा, बिरला, अंबानी। आज टाटा इस दुनिया से चला गया फिर भी उसका रोजगार आएगा। अंबानी जाके 2002 में कितने साल हो गए लेकिन आज उसका फैमिली रोड में नहीं आया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अगले 7 जनरेशन करोड़पति है, उसे कहते हैं बिजनेस। बिजनेस में पैसिव इनकम होता है। पैसिव का मतलब अगर हिंदी में हम शुद्ध हिंदी में करने का कोशिश करें तो निष्क्रिय इनकम, जहाँ पे कोई क्रिया ना करके भी आपका इनकम आएगा, जिसमें आप पहले काम देते हो, बेस बन आपने टाइम देते हो, बेस बनाते हो, एक सिस्टम खड़ा करते हो और एक बार वो इनकम स्टार्ट होगा तो इनकम रुकेगा नहीं, क्योंकि वो आपका इनकम सिर्फ आपके अकेले के मेहनत के भरोसे में नहीं आता है। एग्जाम्पल के लिए, मैं एक इंजीनियर हूँ, मार्केट में जाऊंगा, मेरा सैलरी 20,000 या 25,000 बनता है, इससे ज्यादा बनेगा नहीं। बराबर, मुझे 8 घंटा काम करना, 10 घंटा काम करना पड़ेगा। जिस दिन मैं काम नहीं कर पाया मेरा इनकम नहीं आएगा क्योंकि मैं एक्टिव इनकम कर रहा हूँ। अभी मैं बात कर रहा हूँ अंबानी का। अंबानी का क्वालिफिकेशन 10th फेल है। अंबानी इस दुनिया से जाके 10 साल 15 साल हो गए लेकिन उनके इनकम रुके क्या? जिस दिन गया उस दिन भी इनके माते रहा। क्यों? क्योंकि वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी टीम है जो काम करती रहती है, इसलिए उनका इनकम आता है। अभी मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हैं, एक तरफ डॉक्टर है, एक तरफ मैकडोनल्ड्स है। आप थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। डॉक्टर्स ने क्या किया, उसके पास नॉलेज बहुत है, स्किल बहुत है, टैलेंट तो बहुत है। शायद मैकडोनल्ड्स के पास उतना नहीं है। मैकडोनल्ड्स एक 12th या फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट स्टूडेंट है। उन्होंने क्या किया, पूरे इंडिया में अपना एक होटल चेन बनाया, राइट, और जिसके जरिए आज मैकडोनल्ड्स घर में भी रहेगा तो भी पैसा आएगा क्योंकि उन्होंने अपना नेटवर्क को बनाया, उन्होंने अपनी टीम को बनाया। जब कोई नेटवर्क बनाता है तो उसका इनकम सालों का, जनरेशन बाय जनरेशन आता है। अभी मैकडोनल्ड्स के पास टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, एजुकेशन मैटर नहीं किया, राइट। इसने अपने सपनों के लिए काम किया, उधर उसने जिंदगी भर जरूरतों के लिए काम किया और यहाँ पे सपनों के लिए काम किया गया। आप समझ सकते हो, राइट। ओनली 5% लोग इस तरीके का सोच रखते हैं और इन 5% लोगों में 95% लोग सक्सेसफुल है और इस दुनिया का 96% पैसा इन 5% लोगों में बैठा हुआ है। मतलब आप समझ सकते हो क्यों? क्यों? क्योंकि इन लोगों ने जो साइंस को फॉलो किया वो मैटर करता है। इन्होंने एक चैन बनाया, इन्होंने एक नेटवर्क बनाया और वो नेटवर्क बना इसलिए आज वो इस दुनिया में सक्सेसफुल हो पाए। आप समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? यस नो? यस। तो चलो आगे बढ़ता हूं मैं। तो इसका मतलब मैकडोनल्ड्स ने एक नेटवर्क बनाया, लेकिन बात जब आती है, आप बोलेंगे फिर से सर हम कैसे करेंगे? हम जैसे साधारण इंसान के लिए तो बिजनेस ओनर बनना, मैकडोनल्ड्स बनना भी पॉसिबल नहीं है ना। हमारे पास बहुत टैलेंट है और होता भी तो हम लिमिटेड इनकम या एक्टिव इनकम में चले जाते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? जब बात सॉल्यूशन कहती है, मैंने देखा था मेरे पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैंने मजबूरी से जॉब कर रहा था, मेरा भाई भी जॉब करता है, मेरे फैमिली में आधे से ज्यादा लोग जॉब करते हैं। लेकिन एक दिन मुझे मिल गया ये सॉल्यूशन, दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, फोकस करने का कोशिश कीजिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, दैट इज, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या होता है? अभी इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको समझाऊंगा, फोकस कीजिए। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब आप दुनिया में जो भी चीज खरीदते हो, जो भी चीज लेते हो, सब कुछ खरीदते हैं, लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? अल्टीमेटली सारे चीज जो हम लेते हैं मार्केट से किसी ना किसी तरीके से लेते हैं। मेरे ख्याल से गिरीश शायद ये हो गया, कट हो गया नहीं है सर। है, आवाज नहीं आ रहा है उनका। हाँ है सर। है ना है। तो इस तरीके से एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसको लेकर मैं बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो अपॉर्चुनिटी हमें दे रहा है। देखिए हम कोई भी चीज जब खरीदते हैं, देखिए हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना पड़ता है? जब बिजनेस करना है लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट डालना पड़ता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आपको कोई इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं। आप इस प्रोजेक्ट में आते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में जुड़ जाते हो और आप यहाँ पे बनते हो IBA। यहाँ पे देखिए रेड बॉक्स में मैंने दिया हुआ है IBA।
जब से आप आईबीए बनते हो आप इसमें एलिजिबल होते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर जो बीच में मैंने ये लाइन बताया है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटर इधर में है नहीं, राइट, यहाँ पे कोई भी टाइप का सब डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, होलसेलर नहीं है, रिटेलर नहीं है, मतलब यहाँ पे कौन है, अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरर से लेके कस्टमर सीधा, और इन सब के बीच में एक इंसान है जिसका नाम है आईबीए, इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट। जैसे आप इस प्रोजेक्ट में इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट बन गए, आप लाइफ टाइम के लिए अर्निंग का अपॉर्चुनिटी आपको मिला है। जस्ट आपको यहाँ पे करना क्या है, ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्मार्ट वैल्यू एक डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो 500 करोड़ का बैकग्राउंड लेके काम करता है, ये कोई भी कलरफुल बैकग्राउंड, कोई भी कलरफुल एड नहीं देता है, लेकिन आपको यहाँ पे आईबीए बनने का मौका देता है और आप लाइफ टाइम के लिए बिजनेस ओनर बन सकते हो। इन्वेस्टमेंट कंपनी का है, सब कुछ कंपनी का है, आपका काम है जस्ट यहाँ पे वर्क करना। अभी बात बनती है कैसे बन सकते हैं हम आईबीए। सबसे पहले आईबीए बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट एक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है एंड रजिस्ट्रेशन करना है। आफ्टर प्रेजेंटेशन आपको फॉर्म दिया जाएगा, इसके बाद में आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए जो कि आपको मेल या इसके जरिए आपको देना पड़ेगा, एक आईडी प्रूफ चाहिए जो आपको फॉर्म में अपलोड करना है, और इसके साथ में आपको स्टार्ट करने के लिए एक और यहाँ से अर्निंग स्टार्ट करने के लिए, ये अर्निंग आपके लिए लाइफ टाइम रहेगा, याद रहे। उसके लिए आपको जस्ट 100 माइल्स का प्रोडक्ट या सर्विसेज चुनना है, जो कि मैंने प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर आपके साथ बात किया। ऑब्वियसली आप इस कंपनी का अगर पार्टनर बनेंगे तो आपको लाइफ टाइम पार्टनरशिप मिल रहा है, आपको जस्ट 100 माइल्स का प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यहाँ से लेना है। मैंने नोनी को लेकर बात किया, व्हीटकास्ट, पर्सनल केयर, ये चीजें आप यहाँ से नहीं लेंगे तो दुनिया में कहीं ना कहीं से लेंगे, क्योंकि हर इंसान शैम्पू करता है, टूथपेस्ट करता है, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक खर्चे करता है, और यही चीजें अगर यहाँ से खरीदेंगे तो आपको लाइफ टाइम डिस्काउंटेड तो मिलेंगे ही, और साथ में आपको लाइफ टाइम अर्निंग का मौका भी मिलेगा। आपको शुरुआत में 100 माइल्स लेना है, जिंदगी भर आपका यहाँ पे और कोई खर्चा नहीं है, और शुरुआत में जब आप यहाँ पे 100 माइल्स परचेस करते हैं, ये आपको लगभग 50% डिस्काउंट में यहाँ पे दिया जाता है। अभी बात बनती है आपका रोजगार कैसे आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक में चल रहा हूँ, ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे 5 तरीके से इनकम आता है, 1 2 नहीं, 5 तरीके से आप यहाँ पे रोजगार कर सकते हो। पहला इनकम करने का तरीका है माउथ रिकमेंडेशन, सेकंड इनकम करने का तरीका है रिटेल इनकम, थर्ड इनकम का अपॉर्चुनिटी दैट इज कॉम्बो इनकम, एंड फोर्थ इनकम का अपॉर्चुनिटी है लीडरशिप बोनस। लीडरशिप का नाम में आपको समझ में आएगा, जो लोग बढ़िया टीम बना के लीडरशिप देंगे उनको लीडरशिप के लिए भी कुछ खास ऐसे दिया जाएगा। थर्ड है ऑफर्स एंड रिवॉर्ड्स। दोस्तों एक मिडिल क्लास इंसान जिंदगी में जो कुछ नहीं पा सकता यहाँ से सारी चीजें पा सकता है, कैसे मैं बताता हूँ। पहले पार्ट की तरफ मैं चलता हूँ, माउथ रिकमेंडेशन। माउथ रिकमेंडेशन मतलब सिंपल है, यहाँ पे मैंने एक नोट दिया है, अर्न लाइक सेलिब्रिटीज। मतलब चलो ये समझ में नहीं आया, मैं आपको सीधी भाषा में समझाता हूँ। मैंने अगर आपके गांव में आया और आपको पूछा यहाँ पे बढ़िया मिठाई कहाँ पे मिलता है, तो आप बताएंगे यहाँ पे जाइए, वहां पे जाइए, पर्टिकुलर हलवाई की दुकान में जाइए। मैं वहां पे गया, 500 रुपए दिया, मैंने मिठाई खरीदा, मुझे मेरा मिठाई मिला, दुकानदार को पैसा मिला, मैंने 1000 रुपीज खर्च कर दिया, मुझे मेरे मिठाई मिल चुके हैं, दुकानदार को पैसा मिल चुके हैं। आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, लेकिन आपके वजह से शॉप ओनर कमाए, यस और नो? मतलब आपने रिकमेंड किए थे, सो दैट्स, इसीलिए आज के डेट में इसको समझने का कोशिश कीजिए, आपने रिकमेंड किया था। हम जैसा साधारण इंसान जब रिकमेंड करता है हमें कुछ नहीं मिलता है, वही अमिताभ बच्चन बोल रहा है नवरत्न तेल, क्या लगता है 1 रुपए का नवरत्न तेल लगाता हूँ अमिताभ बच्चन? बिल्कुल नहीं, लेकिन वो रिकमेंड तो कर रहे हैं, राइट। हमें पता है कोल्ड ड्रिंक खराब है, लेकिन फिर भी सलमान खान बता रहे हैं टेस्ट टू ठंडा, और लोग खरीदते जा रहे हैं। मतलब रिकमेंडेशन एक बहुत बढ़िया पैसे कमाने का रास्ता है, लेकिन हम जैसे साधारण इंसान के लिए नहीं है। वही मौका, वही अपॉर्चुनिटी, जिस तरीके से सेलिब्रिटीज पैसे कमाते हैं, वही अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे दे रहा है डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड। समझ में आया? क्लियर कर पाया? जस्ट आपका काम है रिकमेंड करना। हम कोई भी ऐड नहीं करते, कोई शाहरुख खान सलमान खान को नहीं लेके आते, ना अजय देवगन को लेके आते, ना कैटरीना को लेके आते। हमारे यहाँ पे हमारे शाहरुख खान सलमान खान है, हमारे आईबी है, हमारे एसोसिएट, और वो लाइफ टाइम पार्टनर है। यही मौका मुझे मिला था और कैसे मेरी लाइफ बदली आगे मैं शेयर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपका सिंपल काम है, जैसे कि सोशल मीडिया में आप करते हैं, और एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। सोशल मीडिया का मतलब लाइक कोई भी चीज आपको अच्छा लगता है तो हम एक थंबनेल लगाते हैं, राइट, लाइक, और उसके बाद क्या करते हैं, बहुत अच्छा लगा तो शेयर। सेम चीज आप यहाँ पे आएंगे, आप भी यहाँ से अपना इम्यूनिटी बिल्ड करेंगे, आपके फैमिली से केमिकल भगाएंगे, आपके फैमिली में बीमारी आने के लिए रास्ता बंद कर देंगे, आपके फैमिली में जिंदगी भर के लिए एक हेल्थ का सिक्योरिटी लागू हो जाएगा, और आपको अच्छा लगा तो आप दूसरों को शेयर करेंगे। और मुझे लगता है अच्छा चीज बोलने में
इंडिया में हर किसी को और कोई काम आया ना आए, सलाह देना जरूर आता है, यस और नो। और हमारा यहाँ पे काम भी सलाह देना है, ज्यादा कुछ नहीं। आपका काम है जस्ट लाइक एंड शेयर, दूसरा कोई काम नहीं है। जैसे आप यहाँ पे रिकमेंड करते हैं, आपने अपने लिए परचेस किया और आपने क्या कर दिया, किसी और के लिए रिकमेंड कर दिया। मैंने आपको बताया था, आप जब इस प्रोजेक्ट में आए, आपने अपने लिए पॉइंट्स परचेस किए थे, दैट इज 100 पॉइंट्स। एम आई राइट रॉन्ग? आपने 100 पॉइंट्स लिए थे। उसी तरीके से आप जब किसी को रिकमेंड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने 3 दोस्तों को रिकमेंड किया, और आपने जब अपने 3 दोस्तों को रिकमेंड किया, आपका कुल मिला के हो गए 300 पॉइंट्स। जैसे आपके 300 पॉइंट्स हुए, कंपनी की ओर से आपको यहाँ पे मिलेगा 1600 रुपीज का एक गिफ्ट चेक। ध्यान दीजिए, मैं जहाँ पे हाईलाइट करो, 1600 रुपए का एक गिफ्ट चेक। वैसे बोलेंगे 1600 रुपए बड़ी रकम नहीं है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन इसके लिए आपने किया क्या? जस्ट रिकमेंड तो किया। उन्हीं दोस्तों को हमने पिक्चर रिकमेंड किया था, उन्हीं दोस्तों को हमने कोई और चीज रिकमेंड किया था। अगर अच्छा चीज रिकमेंड किया तो क्या बुरा है, यस और नो। और सबसे बड़ी बात, वो लाइफ टाइम के लिए मौका हो चुका है। अभी दोस्तों हम अकेले नहीं, हमारे साथ हमारे 3 फ्रेंड है। जो काम मैं अकेला 3 दिन किया, वही मेरे 3 फ्रेंड मेरे साथ रहेंगे तो कितने दिन में होगा? एक दिन में। सेम बचपन का गणित, एक दीवार बनाने के लिए अकेला इंसान 10 दिन लेता है, वही 10 लोग मिलकर बनाए तो एक दिन में कर सकता है। मैं राइट रॉन्ग? इसलिए आप जिंदगी भर अकेला कमाएंगे तो जिंदगी में कभी लाखों नहीं कमा सकते, लेकिन आप साथ में मिलकर कमाएंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। कैसे? अभी मैं लॉजिक समझाता हूँ, ध्यान देने का कोशिश कीजिए। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे 3 दोस्त है। फिर से मैंने क्या कर दिया, उनको 300 पॉइंट रेकमेंड किया, मेरा फिर से इनकम हुआ 1600, फिर 300 पॉइंट, फिर इनकम हुआ 1600। मेरे टोटल इनकम अभी तक हो चुके हैं 4800 रुपीज। और अभी तक मेरा यहाँ पे कंप्लीट हुआ 1 स्टेप। यहाँ पे जैसे आपके 900 पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं, कंपनी इसको कहती है 1 स्टेप, एक स्टेप। जैसे जॉब में एक सैलरी होता है, यहाँ पे एक स्टेप होता है। इसी तरीके से आपका 900 पॉइंट्स हो गया, और अभी आप यहाँ से रेगुलर अर्निंग कर सकते हो। अभी आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपके 9 फ्रेंड है। जो काम अकेले ने 9 दिन किया, वही 9 फ्रेंड और आप कितना दिन में होगा? एक दिन ऑब्वियसली। फिर से 900 पॉइंट, और फिर आपको यहाँ पे मिलेगा 900 पॉइंट्स इज इक्वल टू 4700। फिर 900 पॉइंट्स इज इक्वल टू 4700। फिर 900 पॉइंट्स इज इक्वल टू सॉरी 4700, फिर 900 पॉइंट इज इक्वल टू 4700, और फिर से 900 पॉइंट, फिर 4700। मतलब एवरी स्टेप आपको यहाँ पे 4700 का रोजगार हो रहा है। अभी आप अकेले नहीं है, आपके साथ 9 लोगों का ऐसे करते टीम बढ़ गया। अभी आप ध्यान दीजिए, यहाँ से आप जो रोजगार कर रहे हैं, उसमें आप यूज कर रहे हैं टीम वर्क। टीम वर्क, किसी दिन आप घर में है, फिर भी आपकी टीम तो काम करेगा। ये जो इनकम का तरीका ये है पैसिव इनकम। मुझे इस बिजनेस में 9 साल हुआ है, एग्जाम्पल के लिए बता दूं 9 ईयर हुआ, और आज मेरे साथ 30,000 लोगों का टीम है, मोर देन 30,000, कम नहीं होता है। और हर कोई इंसान अगर दिन में 1 घंटा भी टाइम देता है तो मेरा दिन 30,000 घंटे का है। समझ रहे हो? आवाज आ रहा है? समझ पा रहे हो? यस सर। मेरा दिन 30,000 घंटे का है, 30,000 आवर। और दोस्तों, ऊपर वाला मुझे भी 24 घंटा दिया था। आज अगर मैं इस दुनिया से चले जाता हूँ, रास्ते से चलते चलते, फिर भी मेरा 30,000 घंटा काम होगा, और मेरे फैमिली में इनकम आते रहेगा। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? दैट इज द सिक्योरिटी, राइट। यहाँ पे और एक चीज है, स्पिल ओवर कंसेप्ट। कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर, मैं अगर किसी को बोल नहीं पाया, समझा नहीं पाया, आप टेंशन मत लीजिए। मैंने आपको बताया था, जस्ट 2 लोगों को या 1 लोगों को रिकमेंड करना है आपको। हम यहाँ पे है, हमारे यहाँ पे स्पिल ओवर कंसेप्ट है। आपका 200 कॉन्टैक्ट है, मेरे भी 200 कॉन्टैक्ट है। यहाँ पे एक दूसरे को हेल्प मिलता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? और ये जो इनकम आता है वीकली आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वीकली आता है। और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। अगर कोई लिमिट है तो वो है 1.5 लाख रुपीज पर वीक। कम है? कम हुआ नहीं। आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना कमाना चाहेंगे, कैसा टीम बनाएंगे, कितना कमाएंगे। मैं ऑलरेडी मंथली 1 लाख 2 लाख रुपीज तक कमा चुका हूँ। चाहे तो आपको प्रूफ दे दूंगा, मुझे आप व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपका पेमेंट, मेरा अपना पेमेंट शीट आपको भेज दूंगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ पे कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है, इंटरनेट का जमाना है, एवरीथिंग इज ओपन। मैंने कहा 6 लाख, अगर किसी को 6 लाख रुपए कम लगता है, ईयरली 78 लाख। अगर आपको लगता है 6 लाख या 78 लाख रुपीज कम है, तो आप यहाँ पे 2 आईडी बना सकते हैं। एक आईडी से आप आईबीए बने, आप 2 आईडी के साथ बन सकते हैं, और आपका इनकम यहाँ पे डबल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अभी तक मैंने सिर्फ मेरा एक इनकम पार्ट शेयर किया। अभी मैं चलता हूँ मेरे दूसरे इनकम पार्ट की तरफ। एंड वो दूसरे इनकम पार्ट से पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल
यहाँ पे कौन इनकम करने के लिए आ सकता है। मैंने यहाँ पे बताया आपका एजुकेशन 18, आपका एजुकेशन 12 होना चाहिए, एजुकेशन 18 पास, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। लेकिन मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सोचो आप 200 लोगों को जानते हैं, हर कोई इंसान इस दुनिया में 400-500-300 लोगों को जानता है। किसी का फोन लेके अगर कॉन्टेक्ट को देखे कितने सारे लोग हैं, लेकिन हम हर किसी को लेना नहीं चाहेंगे। आपका काम है उसमें से कुछ लोगों को अपने सीनियर से इंट्रोड्यूस कराना जिन्होंने आपको इस प्रोजेक्ट को दिखाया, या आप मेरे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो, या फिर यहाँ पे संजू सर और कोई सीनियर लोग हैं उनसे बात कर सकते हो। उसमें से हम कुछ लोगों को चुनेंगे जो लोग डिजायर्ड है, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके भी एंथुसियाज्म है, आप ही की तरह ड्रीमर है, आपके जैसा जिंदगी में कुछ करके दिखाना चाहते हैं। और हम एग्जांपल लेते हैं, उसमें से हमने सिर्फ 2 लोगों को सिलेक्ट किया। कितने लोगों को? जस्ट 2 लोगों को। फिर भी आप देखिए मैं यहाँ पे पकड़ा हूँ 2 लोगों को रिकमेंड करने के लिए आपको 1 महीने का समय लगेगा। एक्चुअली इतना टाइम लगता नहीं है, मुझे 2 दिन लगे। मैं पकड़ रहा हूँ 1 महीना बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि ऐसे वंडरफुल प्रोजेक्ट के लिए और आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मेरे साथ मिलाना है। आज की तरह आप उनको जूम में मिला दीजिए, मेरे साथ डिस्कशन करा दीजिए। देखिए अभी ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। पहले मंथ में अगर आपने 2 लोगों को यहाँ पे रिकमेंड किया तो आपका टीम बना 2 का। सेकंड मंथ में पुराने 2 प्लस पहले 4, कुल मिला के हो गए 6। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। थर्ड मंथ में क्या होगा, ये 4 लोग भी नए 2 लोगों को रिकमेंड करके हो जाएगा 8, पुराने 6 हो गए 14। और एक चीज गौर कीजिएगा, हर कोई सिर्फ एक बार काम कर रहा है और हर कोई सिर्फ 2 लोगों को रिकमेंड कर रहा है, ऐसा होगा नहीं। हर किसी के 10, 20, 50 कॉन्टैक्ट है। आपने 2 को रिकमेंड किया, बाद में काम ही नहीं किया, मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ। वैसे तो आप काम करेंगे, लेकिन मैं नेगेटिव पकड़ रहा हूँ। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट मंथ में होगा 16 प्लस 14 30, उसके अगले मंथ में होगा 32 प्लस 30 62, उसके अगले मंथ में होगा 64 प्लस 62 इज इक्वल टू 126, राउंड फिगर हमने कर दिया 125। नेक्स्ट मंथ क्या होगा 64 इंटू 2 मतलब 128, उसको भी 125 कर लेते हैं, पुराना 125 25 कुल मिला के होगा 250। 250 का टीम आपका बन चुका है 7 मंथ के अंदर। आप 2 लोगों को जानते हैं, फायदा 250 लोगों से आपको मिल रहा है। वो लोग भी आपके लिए बहुत कृतज्ञ है, ग्रेटफुल है कि बोल रहे हैं कि आपने उनको मौका दिया। अभी देखिए 250 प्लस 250 हो गए 500, नेक्स्ट मंथ में फिर से 500 प्लस 500 हो गए 1000, और नेक्स्ट मंथ में हो गया 1000 प्लस 1000 इज इक्वल टू 2000। देखते देखते आपका 2000 का टीम बन गया। आपने सिर्फ 10 महीना इसमें दिया, आपने 2 लोगों को रिकमेंड किया, 2000 लोगों से आप पैसा कमा रहे हैं। अभी आपका यहाँ पे इनकम क्या होगा, ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। आपका यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया था एवरी रिकमेंडेशन, एक्चुअली मैंने बोला था 300 माइल्स इज इक्वल टू 1600 रुपए, मतलब हर रिकमेंडेशन में आपको 500 रुपीज आ रहा है। लेकिन हम टैक्स वगैरह काट के पकड़ रहे हैं, आपको हर रिकमेंडेशन में मिला 300 रुपीज। यहाँ पे आपका टीम बना था 2000 का, 2000 लोगों का टीम आपका बन चुके हैं। अभी हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके 2000 इंटू 3000 मतलब आपके टोटल इनकम कितना है 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपए 10 महीने में, डिवाइडेड बाय 10 मतलब पर मंथ 60,000 रुपीज। मैंने जब इस कैलकुलेशन को देखा तो मैंने सोचा 10 महीने में क्यों, मैंने इंजीनियरिंग किया है, मैं अगर जिंदगी भर काम करूं तो भी मुझे 60,000 नहीं मिलेगा, अगर 1 साल में भी हुआ तो क्या बुरा है। और नेगेटिव से नेगेटिव बताया गया। मैंने बोला आप सिर्फ 2 लोगों को रिकमेंड किया, आप ज्यादा किए तो आप ज्यादा कमा सकते हो। मैंने इस प्रोजेक्ट में 9 साल से काम कर रहा हूँ, कितना कमाया अभी आपको आगे बताऊंगा। चलो अगले अगले स्लाइड की तरफ चलना चाहूंगा, मेरे सेकंड इनकम पार्ट की तरफ। यहाँ तक आप लोग शायद क्लियरली समझे होंगे, आशा करता हूँ। क्या आप लोग को मैं क्लियर कर पाया, समझ पा रहे हो? यस। तो आगे Yes, बढ़े, sir. चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। Yes. मेरा सेकंड पार्ट दैट इज रिटेल इनकम, इसको मैं शॉर्ट में समझाऊंगा दोस्तों, लेकिन कंसंट्रेशन करने का कोशिश कीजिए। देखिए कोई ऐसा इंसान है जिसे हम रोजगार नहीं देना चाहते, लेकिन हम उसका हेल्थ ठीक करना चाहते हैं। आपके कांटेक्ट में हमारे सोसाइटी में ऐसे कई लोग हो सकते हैं, कम से कम 100, 200, 400 लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को किसी न तरीके का हेल्थ का इश्यू है। हमारे सोसाइटी में हर तीसरे घर में आज के डेट में डायबिटीज है, हर घर में ब्लड प्रेशर है, हर घर में कोई ना कोई तरीके का प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हमारे जो भी प्रोडक्ट है, आप जैसे इस प्रोजेक्ट में पार्टनर बनते हैं, यहाँ पे 2 तरीके का प्राइस होता है। एक होता है एपी, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान देने का कोशिश कीजिए। एक होता है एपी और दूसरा होता है एमआरपी। जैसे एमआरपी आप जानते होंगे, एपी आप जानते नहीं है, क्योंकि एपी का मतलब हुआ एसोसिएट प्राइस। और माइल्स को लेकर मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे आपके माइल्स बढ़ते आपके इनकम तो बढ़ते रहते, इधर भी आपको माइल्स मिलेगा। लेकिन आप जब किसी को प्रोडक्ट देते हैं तो साथ में एमआरपी से एपी माइनस होकर आपका प्रॉफिट भी आएगा। मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ नोनी गोल्ड। मैंने यहाँ पे आपके साथ बात किया था नरिश नोनी गोल्ड को लेकर, इसका प्राइस, इसके ऊपर माइल्स है 5,
प्राइस है 1149 रुपीज और आपको ये सिर्फ मिलता है 799 में, क्योंकि आप हमारे पार्टनर हैं, लाइफ टाइम पार्टनर है। आपको अपने आईडी से उसको ऑर्डर करना पड़ता है। जैसे आपकी ज्वाइनिंग होती है हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, ये सारे काम कैसे करना है उसका। आपका 2 दिन ट्रेनिंग होता है, उसके लिए भी हम जूम ऐप के जरिए रोज 1 घंटा करके आपका ट्रेनिंग करेंगे। 2 दिन में आप क्लियर हो जाएंगे, तीसरे दिन से आपका इनकम स्टार्ट हो सकता है और आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा 350 रुपीज। मैंने एग्जाम्पल लिया था। आप ऐसे कम से कम 100 लोगों को तो जानती है, आप अपने 100 दोस्तों को भी बता देंगे जिनके घर में हेल्थ का या कोई इश्यू है, तो आप देखिए 100 इंटू 350 मतलब 35,000 रुपीज पर मंथ यहाँ से आप आराम से कमा सकते हो। और मैंने सिर्फ एक प्रोडक्ट बताया, ऐसे हमारे सारे प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट कितना आप देख सकते हैं। किसी के ऊपर 350 है, किसी में 350 है, किसी में 600 है। आप हर किसी में ये प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इससे भी बेहतर प्रॉफिट कमाना पसंद करते हैं, इससे ज्यादा। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपके ज्यादा दोस्त है या ज्यादा लोगों को जानते हैं, आपके आजू बाजू में मिनिमम 8-10 लोगों को जानते हैं, तो आप एक प्रोडक्ट ना लेके आप कॉम्बो में लेंगे। जब आप कॉम्बो में लेंगे तो आप ये तीसरी इनकम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, दैट इज कॉम्बो इनकम। देखिए कॉम्बो इनकम में मैंने नोनी का बात किया था, यहीं पे आपने क्या किया, 5+1 का कॉम्बो लिया। माइल्स आपका सेम 5 खरीदा इसलिए 25 हो गए। एमआरपी मैंने पहले बताया 1149 इंटू 6 मतलब 6,900 हो गया और आपका एपी यहाँ पे रहा 3,444, सॉरी 3,544 रुपीज। तो आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ 3350, जहाँ पे एक नोनी के ऊपर आपका प्रॉफिट 350 था, वहीं पे आपका प्रॉफिट हो गया 3,550, सॉरी 560 रुपए, 560 रुपीज पर नोनी के ऊपर प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट आपका हुआ 3,350 रुपीज। ध्यान है, फोकस है, समझ पा रहे हो? हेलो, यस सर। आवाज आ रहा है? सब लोग है लाइन पे? यस सर। यस यस सर। सर। यस। गिरीश समझ पा रहे हो? हाँ सर। यस सर। आगे मैं बढ़ता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए सिंपल चीज, ज्यादा मतलब आप टेंशन मत लो, सिंपल आप सोचिए। आपके 100-200 लोग पता है आप लोगों को, आपके गली के आजू बाजू में रिलेटिव में सब लोगों को हेल्थ का इश्यू आप जानते हैं। आपका काम है जस्ट उन्हें हमसे मिला देना, हम उन्हें समझाएंगे, हम उन्हें बताएंगे, आप जस्ट उन्हें रिकमेंड करना। आपका काम समझाने के लिए हम बैठे। जब तक ना आप सीखते हैं हम लोग रेडी है। ये टीम वर्क है, हम भी आपका टीम है और आप भी हमारे टीम। समझ आया? जस्ट इतना ही आपका काम है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने ज्यादा नहीं 50 लोगों को रिकमेंड किया, 50 लोगों 3 महीने के लिए, और वो भी 3 महीने में। मैं बता रहा हूँ एक दिन में नहीं, 3 महीने में, मतलब हर महीने में 10-12 लोगों को। एक दिन में एक भी नहीं बताया मैंने। और इस तरीके से आप रिकमेंड करते हैं 50 लोगों को। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है ना? यस। तो हर दिन आ का रहा है, 50 लोग, आवाज आपने ब्रेक हो 50 लोगों को रिकमेंड किया। मैंने बताया था एक कॉम्बो के ऊपर आपका प्रॉफिट हुआ 3,350 रुपए। तो कुल मिला के आपका प्रॉफिट हो जाता है 1,67,500 विद इन ए 3 मंथ, मतलब मंथली इनकम 55,000 प्लस। और ये कम नहीं होता है, मुझे लगता है बहुत है। और एक चीज याद रखना, हर इंसान नोनी या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेगा तो एक दिन के लिए नहीं लेगा, मिनिमम 6 मंथ तक वो यूज करेगा। ये इनकम आपका 6 महीना कंटिन्यू चलते रहेगा। और जब भी कोई यूज करेगा उसको फायदा होगा तो वो 10 लोगों को बताएगा और ये इनकम आपका लाइफ टाइम चलेगा। वो कैसे करना है, हम बैठे हुए हैं, आप टेंशन मत लो, आप जस्ट डिसीजन लो, हम बताएंगे आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरा इंपॉर्टेंट एंड सबसे बढ़िया इनकम जो यहाँ पे और एक मिलता है, दैट्स कॉल्ड बोनस, लीडरशिप बोनस। फॉर एग्जांपल गिरीश, आपने बहुत बढ़िया काम किया, आपने लोगों को रिकमेंड किया, आपने उनको सिखाया, तो आप एक लीडर कहलाते हो, राइट? जब आप लीडर बनते हो, कंपनी को मैंने बताया था 900 पॉइंट का मतलब होता है एक स्टेप। मैंने आपको बताया था, याद होगा। जब भी आपके पहले 8 स्टेप पूरे होते हैं, आप देखिए पहला पिन का लेवल मैंने यहाँ पे लिखा है सुपर स्मार्ट, और आपका जब 8 स्टेप होता है तो आपको पहली लेवल मिलती है सुपर स्मार्ट। जैसे आप सुपर स्मार्ट अचीवर होते हो, 8 स्टेप इंटू 4,700 वो जो आपका इनकम आएगा वो अलग, प्रोडक्ट रिटेल से आप कमाएंगे वो अलग, और आप कॉम्बो से जो कमाएंगे वो अलग। आपने जो अपने लिए 100 माइल्स परचेस किए थे उसके लिए आपने जो भी खर्चा किया, वो प्रोडक्ट सेल करके आपने जो कमाया वो डिफरेंट। समझ में आ रहा है? वो भी आप ये कर सकते हो। और ऐसे करके और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एक इनकम मिलेगा, दैट्स कॉल्ड 15,000 रुपीज लीडरशिप बोनस। समझ में आ रहा है? जिसके लिए आपको और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, जस्ट 8 स्टेप का इनकम आपके अकाउंट में जमा हुआ तो एक एक्स्ट्रा इनकम आपके लिए 15,000 रुपये ये भी जमा मिलेगा, क्योंकि कंपनी आपको बोलेंगी कांग्रेचुलेशन, यू हैव
आपने एक सक्सेसफुल टीम बनाया, आप एक अच्छे लीडर हो, तो आपको ये दिया जाएगा। और एक 10,000 रुपीज आपको दिया जाएगा अगर आपके टीम से कुछ अच्छे लोग रिटेल्स भी कर पाए, तो आपने उनको अच्छे से सिखा पाए, तो मतलब कुल मिला के 25,000 बोनस। इसके अलावा अगर आप 16 स्टेप करते हो, 16 स्टेप नेक्स्ट लेवल, तो कंपनी आपको यहाँ पे प्रमोट करेंगी 20,000 रुपीज बोनस फ्रॉम सपोर्ट टीम एंड 25,000 रुपीज बोनस फ्रॉम कंपनी, मतलब कुल मिला के 45,000 रुपीज बोनस। अभी मैं आपको पिछले एग्जाम्पल पे लेके जाऊंगा तो आपको ये आसानी से समझ आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिया था, ये वाला एग्जाम्पल, कि आपने 10 महीना काम किया और 10 महीने में आपका टीम बना 2,000, राइट। हम इसको एक साल भर पकड़ ले, एग्जाम्पल के लिए पकड़ ले, तो आपने एक साल में 2,000 का टीम बनाया, तो 2,000 का टीम हर इंसान जब आता है तो 100 माइल्स लेता है, मतलब मैं अगर इसको 900 से डिवाइड कर दूं तो आपने यहाँ पे 222 स्टेप किया, 222 स्टेप, मैं पकड़ लेता हूँ 200 स्टेप आपने पेमेंट किया। कितना स्टेप, मतलब आप देखो, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, नेगेटिव भी किया तो आपको 200 स्टेप एक साल में आराम से हो जाएगा। और 200 स्टेप तो के लिए यहाँ पे 260 स्टेप में बोनस है, लेकिन मैं पकड़ लेता हूँ आपका 160 स्टेप होगा। कितना स्टेप हुआ, 160 स्टेप। आप बन गए रूबी अचीवर। रूबी अचीवर जैसे आप होते हैं, कंपनी को आपको इस तरीके से एक पिन मिलता है, पिन, सर्टिफिकेट, मोमेंटो, एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। आप दुनिया के किसी भी कंपनी में जाएंगे तो आपको पहले चुना जाएगा, क्योंकि आपको टीम हैंडलिंग का एक्सपीरियंस है, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, आप एक लीडर कहला चुके हो, और आपको एक बेस्ट लीडरशिप का सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, और आपको एक नेशनल टूर भी मिलेगा। इसके साथ 1,00,000 रुपए का बोनस सपोर्ट टीम से मिलेगा, 4,30,000 का बोनस कंपनी से मिलेगा, कुल मिला के 5,30,000 का बोनस आपको मिलेगा। पहले आपने कमाए 6 लाख, वो पूरे उड़ा दिए, साल भर खर्चे में चले गए। एक मिडिल क्लास इंसान का प्रॉब्लम क्या है, पैसा कमाता है, खर्च हो जाता है, सेविंग कुछ नहीं रहती है। यहाँ पे आप बिंदास खर्च करो। मैंने अपने जिंदगी में अभी तक 60 to 70 लाख रुपीज कमाए, फुल उड़ाया। अभी तक 4 से 5 फॉरेन टूर गया, 40 प्लस नेशनल टूर गया। प्रूफ चाहिए, बैंक स्टेटमेंट के साथ दे दूंगा, अगर चाहिए तो आप लोग मेरे को मेल करो या तो ये करो, मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि फिजिकली होते तो अभी दिखाई देता, राइट। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिलता है। 4,30,000 या 5 लाख पकड़ लेते हैं, मतलब महीने का मिनिमम 45 to 50,000 रुपीज बोनस। ये आपका प्योर सेविंग है। ये आपके फैमिली के लिए, आपको घर बनाना है, आपके सपने पूरे करने हैं, गाड़ी खरीदना है, राइट। देखो, जरूरतों के लिए मजदूर जीते हैं और सपनों के लिए बिजनेसमैन जीते हैं। हमें जिंदगी भर में लेबरशिप या नौकरी नहीं करनी, हमें एक बिजनेसमैन बनना है ताकि हम अपने सपने पूरे कर सके। हर किसी का सपना होता है, लेकिन हर कोई पूरा नहीं कर पाता क्योंकि मौका नहीं होता है। आज गॉड प्लानिंग, मुझे मौका मिला था, आपको भी मिलना था। तो चलिए, मैंने एक एग्जांपल दिया 1 साल का, बाकी उसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड है, आप अगले साल क्या करेंगे, उसके अगले साल क्या करेंगे। यहाँ पे बोनस, आपको हाईएस्ट बोनस मिलता है 1 करोड़ रुपीज एक आईडी के ऊपर। समझ में आ रहा है, जैसे कि इनकम मिलता है 72 लाख, बोनस मिलता है, सॉरी इनकम 78 लाख, बोनस मिलता है 1 करोड़। रिटेल इनकम में कोई लिमिट नहीं है, कॉम्बो इनकम में कोई लिमिट नहीं है। अभी लास्ट इनकम पार्ट की तरफ चल रहा हूँ, ऑफर्स एंड रिवॉर्ड्स। आप यहाँ तक समझे होंगे, आशा है। अभी चलते हो ऑफर एंड रिवॉर्ड। ऑफर एंड रिवॉर्ड्स का मतलब है, यहाँ पे कुछ ऑफर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक ऑफर चल रहा है, अगर आपने ज्वाइन कर लिया और 15 जून के अंदर आपने 500 माइल्स कर लिया तो द रिटेल, कंपनी आपको एक नेशनल टूर देगा, राइट। 2 नाइट 3 डेज 5 स्टार होटल, रहना खाना रहना पीना सब कुछ स्मार्ट वैल्यू करेगा। समझ में आ रहा है। अभी कुछ दिन तक हम वो नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम भी आपका सेफ्टी चाहते हैं, लेकिन ये आपको मिलेगा क्योंकि ये आपका क्वालिफाई होकर रहेगा। हमारे टीम से अभी तक कम से कम 200 लोग क्वालिफाई कर चुके हैं इस साल, लेकिन कंपनी अगला 3-4 महीना इसको देगा नहीं क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, और जब तक वैक्सीन नहीं आएगा तब तक हम रिस्क नहीं ले सकते। क्लियर, लेकिन ये आपको मिला है। मैं तो कई सारे नेशनल टूर जा चुका हूँ, फॉरेन टूर भी जा चुका हूँ। इस कॉन्फ्रेंस में ऐसे कई लोग हैं जो लोग बढ़िया बढ़िया फॉरेन टूर अटेंड कर चुके हैं और विजिट कर चुके हैं। सो गेट रेडी टू विन योर फ्री ट्रिप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में आप यहाँ से फ्री ट्रिप्स कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ नाम दिए, थाईलैंड, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, बहुत सारी ट्रिप कंपनी कर चुका है। आपको उसके वीडियो या फोटोग्राफ चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जा सकते हो, प्रशांत के लिए आप यूट्यूब पे डाल देंगे, आपको मिल जाएगा। उसमें कई सारे ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट मटेरियल आपको मिलेंगे।
हेल्थ के नॉलेज भी मिलेंगे, और मैंने जो बताया कि इससे कैंसर ठीक होता है उसके टेस्टिमोनियल मिलेंगे, इससे आर्थराइटिस ठीक होता है, डायबिटीज ठीक होता है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों आप अकेले नहीं है, आपके जैसे 50 लाख लोग यहाँ से रोजगार कर रहे हैं। अभी तक मैंने डिस्कशन किया मेरे एंटायर प्रोजेक्ट को लेकर। अभी आपके कोई सवाल है तो आप पूछिए। मेरा एक 2 से 3 मिनट का डिस्कशन बाकी है, मैं अभी क्लोजिंग की तरफ चलना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आपके कुछ सवाल है तो मैं कहूंगा हर कोई अपने माइक्रोफोन को अनम्यूट करके कुछ पूछना चाहे तो आप लोग यहाँ से पूछ सकते हो। राइट, एक बार लास्ट पेज बता दूं, अगर आप यहाँ पे 3 से 4 साल मैक्सिमम 5 साल दे दे तो आप यहाँ से क्या क्या कर सकते हो, फोकस कीजिए। आप यहाँ से टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, यहाँ पे दिया है मनी फ्रीडम, लाइफ एंजॉयमेंट, फैमिली सिक्योरिटी, उसके अलावा ट्रैवलिंग एंटायर द वर्ल्ड, ये सारी चीजें जो यहाँ पे दिया है वो सब मैं एंजॉय कर चुका हूँ। और मैं अकेला नहीं हूँ, बेलगाम से आजू बाजू से कई एरिया से ऐसे लोग हैं जो इसको कर चुके हैं। मैं वैसे महाराष्ट्र से हूँ, अभी 2 स्टेट से पैसा कमाता हूँ और फॉरेन टूर जा चुका हूँ, 5 स्टार होटल घूम चुके हैं, एक अच्छा एसोसिएशन है, मजा आता है। 30 इयर्स के एज में आज बोल सकता हूँ कि मैं खुद को एक लाखोपति हूँ। मतलब एक जिंदगी को एंजॉय कर पा रहा हूँ। राइट, लाइफ में सिर्फ पैसा होने से नहीं होगा, लाइफ में सिर्फ टाइम होने से नहीं होगा, हमें दोनों चाहिए, समय भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, एंजॉय करने के लिए प्लेटफॉर्म भी चाहिए, और ये सब चीजें यहाँ से मिलते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहाँ से आप सब कुछ कर सकते हैं, सपने भी पूरा कर सकते हैं, एवरीथिंग यहाँ से आप अचीव कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे जो चीज से आज भी प्राउड फील होता है कि हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं, हम लोगों को मदद कर सकते हैं, किसी का डायबिटीज ठीक कर सकते हैं, उसको इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। गिरीश कुछ पूछना चाहोगे? आपने हैंड राइज किया था। सर ये माइल्स क्या होता है? माइल्स इट्स ए प्रोडक्ट वैल्यू। हमारे सारे प्रोडक्ट का वैल्यू माइल्स में गिना जाता है, और ये माइल्स के ऊपर ही आपके इनकम आते हैं। जैसे कि माइल्स का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके ऊपर एक यूनिट है, माइल्स इट्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वैल्यू। हमारे सारे प्रोडक्ट के यूनिट माइल्स में गिने जाते हैं। आप जब ज्वाइन करते हो तो आप 100 माइल्स का प्रोडक्ट खरीदते हो, हाँ। और आप लाइफ टाइम जब भी किसी को सेल करते हो तो आपके वो माइल्स ही सेल होते हैं, और आपको लाइफ टाइम उसी के जरिए इनकम आते रहता है। जैसे मैंने बताया 900 माइल्स आपका हो गया तो पहला स्टेप हुआ, 300 माइल्स में पहला चेक हो गया, पहला 1600 रुपए आया। और रिटेल में माइल्स ज्यादा मायने नहीं रखता है, वहाँ पे प्राइस, एमआरपी और एपी का डिफरेंशिएट होकर आपको इनकम आएगा, और जो माइल्स होगा वो आपका सेकेंडरी, मतलब जो पहले मैंने इनकम बताया था उधर आपका चले जाएगा। 900 में जितना कम होगा तो इधर से ऐड हो जाएगा। ठीक, और माइल्स के ऊपर ही ठीक। आपका बोनस है। कंपनी ये नहीं देखेगा कि आपने कितने लोगों को ज्वाइन किया। ऐसे कई लोग होते हैं हमारे यहाँ पे जो एक साथ 500 माइल्स का प्रोडक्ट लेते हैं। समझ में आ रहा है? आप किसी को ज्वाइन करना यहाँ पे काम नहीं है, आपका काम है जस्ट माइल्स को लेकर ये करना। मतलब आपके जैसे प्रोडक्ट सेल होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी आपने अपने लिए 100 माइल्स खरीदे, लेकिन जब आपके घर में फिर से लगेगा फिर माइल्स लेंगे तो उसके ऊपर भी आपका प्रॉफिट बनेगा, और आप लोगों को प्रमोट करेंगे तो उसके ऊपर भी प्रॉफिट बनेगा। समझ में? हाँ सर। तो इस तरीके से ये माइल्स माइल्स का बोले तो 1 माइल्स बोले तो कितना, मतलब रुपीज में कन्वर्ट करने का और बाद तो में हर लेने का? इनकम कंसेप्ट में डिफरेंट डिफरेंट है। कंपनी हमें हम्म 1 माइल्स के ऊपर 1 माइल्स इज इक्वल टू 45 रुपीज देता है, और अगर उसको हम हम्म अगर सेकेंडरी इनकम में चलेंगे, जैसे 300 माइल्स के ऊपर आपको 1600 रुपीज आता है। बोनस में हम्म चले जाएंगे 900 माइल्स में आपको 2600 रुपीज आता है समथिंग। ये कम ज्यादा होता है, समझ में आ रहा है? लेकिन वैसे देखिए ठीक एवरेज है। तो कंपनी एवरी माइल्स 45 रुपीज समथिंग आपको प्रमोट करता है। और ये 100 माइल्स आप लेने का जो बोल रहे हैं वो हमको पहले पैसा इन्वेस्ट करके प्रोडक्ट्स हमारे पास मंगाना पड़ता है क्या? जी जी जी, आपको ये प्रोडक्ट्स हम लोग होम डिलीवरी देते हैं, या हमारा कोई एसोसिएट हम्म आपको पहुंचा देगा ये प्रोडक्ट। आप शुरुआत करते हम्म टाइम 100 माइल्स या 50 माइल्स से कर सकते हैं। ज्वाइनिंग यहाँ पे फ्री 50 में माइल्स है। में कर। 50 माइल्स में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्चुअली कंप्लीट एलिजिबल होने के लिए 100 माइल्स करना पड़ता है, फिर आप धीरे धीरे उसको हाँ। पूरा कर सकते हैं। धीरे धीरे आप उसको पूरा कर सकते अगर मेरा जो अभी अगर आप जैसे बोल रहे हैं हम रेकमेंड करते हैं, ऐसे लोग हमको ज्यादा मतलब क्या है रिकॉग्निशन नहीं है, हैं। मतलब लोग हम में ज्यादा जानता नहीं किसी ज्यादा को लोग इधर। जानते हैं। हाँ, ऐसा प्रॉब्लम हो तो क्या? देखो मैंने तो आपको तो बताया कि इस दुनिया में जो भी इंसान है मिनिमम 10 से 20 लोगों को तो जानता है। ऐसा हाँ नहीं कोई भी नहीं। नहीं है, ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है कि, हाँ हम्म, ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसको 200 लोगों को ही आपको जानना पड़ेगा। आपका हाँ काम हाँ है क्वालिटी 2 या 4 लोगों का आप मुझसे मिलाएंगे, जो लोग ड्रीमर है, ओके। जिनको जिंदगी में आगे बढ़ना है। हम्म बराबर, आज लोग मौका ढूंढ रहे हैं। और एक चीज ये भी याद रखो, जैसे मैं अगर मेरी स्टोरी बताऊं तो मैंने इस प्रोजेक्ट को जहाँ पे ज्वाइन किया था वहां पे मैं जॉब करता था।
तो मुझे तो वहाँ पे कोई पहचान नहीं था। अगर मैं मेरे नेटिव प्लेस में ज्वाइन करता तो वहाँ पे मेरे लिए अपॉर्चुनिटी था कि मेरे पास दोस्त है। हाँ तो यहाँ पे दोस्त मेरे है। लिए प्रॉब्लम था, मैं कॉलेज स्टूडेंट था वहाँ पे और कॉलेज करके जॉब चालू हो गए वहीं पे मेरा, तो ऑब्वियसली मेरे कम फ्रेंड थे वहाँ। फिर मैंने क्या किया कि अभी जो लोग हमको रोज डे टू डे लाइफ में मिलते हैं उनमें से भी कई लोगों को मौके चाहिए होते हैं, अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, उसके लिए हम आपको ट्रेनिंग करते हैं मेरे, और वो ट्रेनिंग में आपको सब बताया जाएगा कि कैसे करके न्यू लोगों से बात करें, उनको हमसे कब मिलाएं, किस तरीके से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। पहले तो आपका कम्युनिकेशन स्किल को लेकर ट्रेनिंग होता है, बाद में आपके पर्सनैलिटी को अट्रैक्शन को लेकर कम्युनिकेशन होता है, बाद में आप क्या वर्ड्स को यूज करेंगे उसको लेकर ट्रेनिंग्स होते हैं, और बाद में टेक्टिक्स एंड किस तरीके से हम बात करना है, वे ऑफ कम्युनिकेशन, अपीयरेंस, एवरीथिंग हमको यहाँ पे सिखाया जाता है, और फिर आप इसको कर सकते हैं। आप बिंदास रहिए, आपका काम है सिर्फ आपके दोस्तों का मुझे मिला, ये जितने हैं, हमें तो शुरू करने के लिए 2 या 3 लोगों की जरूरत है। अभी आप एक चीज देखिए, मुझे कन्नड़ा आता नहीं, लेकिन कर्नाटका में मेरा 10,000 का टीम, मैं तो किसी को जानता नहीं। हुआ कैसे, मैं किसी एक बंदे को जानता था, वो कोल्हापुर के थे। हाँ, एक्चुअली वो भी मैं जानता नहीं था। मैं जब जॉब करता था तब मैं नंदुरबार बोल के एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पे विजिट जा रहा था। तो उस दिन वो मुझे बस ट्रेवलिंग में साथ में मिले, तो कई बार हमारा ऐसे ही दोस्ती हो जाता है। बात करते करते उन्होंने मेरा नंबर लिया, मैंने उनका नंबर लिया, वो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे और वो इस इधर के एक कॉलेज में पढ़ाते थे, पार्ट टाइम प्राइवेट पढ़ाते ना इंजीनियर्स लोग, तो वो प्राइवेट क्लासेस लेते थे। उस टाइमिंग में उनको क्लास पर क्लास को 300-350 रुपये मिलते थे। तो मैंने बोला भैया एक ऐसा बिजनेस है, आप चाहो तो करके दिक्कत। उन्होंने बोला भाई मुझे डिटेल भेज, और उस टाइम इतना टेक्नोलॉजी नहीं था कि मैं ऑनलाइन कुछ भेजूं, तो मैंने मेल कर दिया। उन्होंने देखा, अच्छा लगा, बोले एक बार तुम आओ हम मिलके बात करते हैं। सो एक दिन मुझे नासिक में आने का मौका मिला था एक बड़े फंक्शन के लिए हमारे कंपनी के लिए, तो मैंने सोचा चलो एक राउंड मार के आते, इतना दूर आ ही गए। तो इधर आए, उनसे मिले, एक दिन रुका, उनसे बात हुआ, उन्होंने कर लिया। देखते देखते मेरा बिजनेस पूरा सांगली कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में बन गया, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से बेलगाम में चले गए, बेलगाम से हम हुबली में चले गए, हुबली से हम धारवाड़ में आए, धारवाड़ से दावनगिरी में गए, दावनगिरी से मैसूर से लेके अभी कहाँ पे ना बोलूँ मैं तुमको, और मुझे कर्नाटका का केबी, कन्नड़ा का केबी आता है। हाँ, अभी थोड़ा सीख लिया। तो ये एक हाँ खासियत है इस बिजनेस का। देखो मैं इंजीनियरिंग का हूँ, मेरे साथ डॉक्टर्स काम करते हैं, मेरे साथ लॉयर काम करते हैं, क्या मैं इन लोगों का कभी क्वालिटी का फायदा उठा पाता? बट उठा पाया, क्यों? क्योंकि मैं सही इंडस्ट्री में। अच्छा, नहीं, मैं इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत पहले मतलब जानता था, लेकिन मुझे भी 2-3 प्रपोजल्स आए थे पहले ईबेज वगैरह वगैरह से। तो मैं सोच समझ के यही स्टेप लेता हूँ, इसलिए मैं आपको कंफर्म करने के लिए मेरा डाउट पूछा हूँ। मैं 2-3 सेमिनार ऑलरेडी मैं अटेंड कर चुका हूँ, 2-3 में स्टेज बातें भी कर चुका हूँ मैं। वेरी तो गुड। इसलिए मैं आपको पूछ रहा था इस वाले फील्ड में क्या है अगर करके। तुम जानते हो तो मैं एक दो चीजें और बोलूंगा तुम्हें। ईवीज में मेरे कई दोस्त काम करते थे, अभी तो ईवीज है नहीं मार्केट में। और बाकी जो कंपनी से देखो, अभी तो है नहीं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन, कंपटीशन भी नहीं बोल सकते, बहुत कचरा है। पोटेंशियल बहुत है। पोटेंशियल बहुत है, हाँ लेकिन छोटे मोटे कंपनियों ने कचरा बहुत किया है। सही कंपनी से जुड़ना बहुत। इम्पोर्टेंट है। स्मार्ट वैल्यू हाँ एक 20 साल इसलिए पुराना पूछ। कंपनी है, इंडिया का सबसे पुराना कंपनी में से एक कंपनी है स्मार्ट वैल्यू। जो लोग भी ज्यादा प्रमोशन एक्टिविटी में जाते हैं, समझ लो कि उन लोगों का प्रोडक्ट क्वालिटी में ज्यादा ध्यान नहीं रहता है, बराबर। और लीडरशिप एंड ये दोनों चीजें बहुत मायने रखता है नेटवर्क मार्केटिंग में, लीडरशिप एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। और उसके बाद में है अर्निंग करने का जो प्लान है वो। स्मार्ट वैल्यू का तीनों चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग है। तुमने आज तक कई कंपनी देखे होंगे, लेकिन एक लीडर 10 साल से एक ही कंपनी कर रहा है, ऐसे बहुत कम देखे होंगे। मैं 10 साल से इसी कंपनी में हूँ और फुल टाइम किया हूँ। एक अच्छा खासा जॉब था, मैं 20,000-22,000 रुपये कमाता था, उसको छोड़ दिया और दूसरे बहुत कंपनी को लेकर रिसर्च किया, लेकिन मुझे इससे बेटर कुछ मिला नहीं। मेरे कई सीनियर है जो एमबीए ग्रेजुएट है, डॉक्टर्स है, और आज स्मार्ट वैल्यू के साथ 18-18 साल से वो काम कर रहे हैं। जब तुम ज्वाइन करोगे उनकी ट्रेनिंग हम आपको अटेंड करने का मौका देंगे, और उस तरीके से भी आप कर सकते हो। और तुम्हारे पास एक्सपीरियंस अगर है तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ये। ज्यादा इसमें मत जाओ, ज्यादा कंफ्यूजन में मत जाओ, एक बार शुरू करके देखो। एक बार अगर आप चालू हो गए तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस भी है, हमें डिजायर्ड लोगों की जरूरत है, बहुत बढ़िया आप कर सकते हो हाँ इस प्रोजेक्ट से जरिए। और और इसमें मतलब कुछ डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में क्या होता है, स्टेबल मतलब वैसा मैंने सुना है, हाँ, तो हर बार मार्केट स्टेबल नहीं रहता, और ज्यादातर मैक्सिमम लोगों में इसके बारे में नेगेटिव मतलब नेगेटिव छाप है।
बराबर। तो हम डायरेक्टली कंफर्म नहीं कर सकते, मतलब अगर हम ये जो कितने भी तुम लोगों सुने से ना, मिलते ये हैं जो वो तुम सुने 100% ना, हमको गारंटी नहीं देते। हाँ, हाँ ये जो आप सुने ना, ये एकदम सही है आपका जो कहना है कि मार्केट स्टेबल नहीं रहता, लेकिन स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी, इसको अगर आप थोड़ा सा मैनेजमेंट के लैंग्वेज से समझने का कोशिश करें, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, स्टेबिलिटी तभी आएगा जब कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट स्ट्रांग होगा। बराबर। अभी मैं आपको एग्जांपल बरोबर। के लिए एक कंपनी का नाम लेता हूँ, एमवे। वो हाँ इंडिया में नहीं चलता क्योंकि महंगा है, लेकिन ये कंपनी 60 साल से चल रहा है। कंपनी 60 साल से चल रहा है क्योंकि क्वालिटी, स्मार्ट वैल्यू का वही चीज है, ये इंडियन है इसलिए इंडियन मार्केट के लिए बना है, और प्रोडक्ट क्वालिटी है। 20 साल से स्टेबल कंपनी पूरे भारत देश में इंडियन कंपनी नहीं है भाई, एकमात्र कंपनी है। और ओन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडियन कंपनी का एकमात्र कंपनी है स्मार्ट वैल्यू। समझ में आ रहा है? 500 करोड़ तो का इसका इतना फुल बड़ा मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में ही है? हाँ, हमारा हैदराबाद में मैन्युफैक्चरिंग हाँ प्लांट है। हैदराबाद, और हमारा इधर से इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कुछ नहीं है, इधर ही। कंपनी तो इंडिया का ही है। हाँ नहीं नहीं, हैदराबाद, मैं क्या पता, जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो इंडिया में ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं क्या, एक्सपोर्ट भी होते हैं? इंडिया में ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, हाँ इंडिया में ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं फिलहाल तो। हाँ, हाँ एक्सपोर्ट हमारा कंपनी 2-3 अलग कंट्रीज में काम करता है, वहाँ पे वो कुछ प्रोडक्ट सेल करता है, लेकिन वहाँ के लिए कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट है जो जाते हाँ हैं, लेकिन वो भी मैन्युफैक्चरिंग इधर से होती है। हाँ हाँ, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मैं खुद देख चुका हूँ। कंपनी मतलब ऑल टॉप लीडरशिप को लेके गई थी, मैं खुद जब देखा तो मैं हैरान रह गया कि ऐसा भी कोई हो सकता है। हाँ। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एरिया इतना बड़ा है, क्लीननेस, वहाँ पे जो हवा आता है वो भी प्यूरिफाई होके आता है, हवा भी प्यूरिफाई, पानी जो आता है वो 500 गुना प्यूरिफाई होता है हमारे बिस्लरी के वाटर से ज्यादा, 500 गुना। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना क्लीननेस है। कभी मौका मिले तो आपको हाँ भी दिखाएंगे, मैंने कुछ 2-3 फोटोग्राफ आपको दिखाए। और कुछ, और कुछ नहीं सर। तो एक बार शुरू करते हैं हाथ मिला के। अभी थोड़ा बता दूं प्रोडक्ट को लेकर, ये हमारे सेक्टर्स है, तो जिसको मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया था एक बार आपको दिखा देता हूँ जस्ट पिक्चर, बाकी आप प्रोफाइल से देख सकते हो, वेबसाइट में आपके साथ शेयर करूंगा आफ्टर प्रेजेंटेशन। पहला तो हमारा हेल्थ एंड वेलनेस में नोनी, प्रोटीन, आंवला, एलोवेरा, अभी जिम का एक रेंज आ रहा है। उसके अलावा टैबलेट रेंज में हमारे पास आयरन फोलिक एसिड है। कई सारे डॉक्टर्स हमारे ये टैबलेट्स को रिकमेंड करते हैं, ये एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद स्पायरुलिना है, मल्टीविटामिन है, ग्रीन कॉफी एक्स्ट्रा टैबलेट है, और आयरन फोलिक एसिड है, ओमेगा 3 है, पेन किलर ऑयल से वीट ग्रास है, आंवला जूस है, एलोवेरा जूस है। पर्सनल केयर में फेस वॉश, स्क्रब, फेयरनेस क्रीम, मॉइस्चराइजिंग लोशंस, हेयर ऑयल, 2 से 3 टाइप का हेयर ऑयल से, महाभृंगराज ऑयल है जो कि हमारा बहुत ही पेटेंटेड है, बहुत बढ़िया चलता है ये। उसके अलावा हेयर टॉनिक्स ऑयल है, और भी है, हैंड वॉश से लेके शैम्पू, 2-3 टाइप का शैम्पू है, कंडीशनर है, और सोप से लेके लिप बाम, टूथपेस्ट, एवरीथिंग। बराबर, जितना पर्सनल केयर में जरूरत होता है। बुक्स एंड एजुकेशन में भी हमारे कुछ एजुकेशन भी है, राइट, जिसमें हमारे कुछ क्लासेस भी चलते हैं, लेकिन हम ईबीएच के जैसे ऑनलाइन क्लास में बिलीव नहीं करते हैं, हमारे सब ऑफलाइन चलते हैं, राइट। उसमें टीचर्स होते हैं, सेटअप होता है, सिखाया जाता है, 6 महीना पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट सेटिस्फाइड होने के बाद बाकायदा एग्जाम होता है लाइक कॉलेज एंड स्कूल, और उसके बाद दिया जाता है। इस फैसिलिटी को हम छोटे एरिया में प्रमोट नहीं करते जहाँ पे हम क्लासरूम फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे, दैट्स वाई मैं इसको डिटेल में आपको नहीं बताया। ये हमारा सिर्फ बड़े बड़े सिटीज में हम इसको प्रमोट करते हैं, बेलगाम में भी हमारा ये पहले था। समझ में आ रहा है? अब चाहे तो हम इसको फिर से दे सकते हैं क्योंकि हमारा वहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल है। आगे चलते हैं, ब्यूटी केयर्स में सारे चीजें कलर फ्यूजन्स, मतलब जितने टाइप के लिपस्टिक्स और वो चीजें आते हैं, अगर लेडीज है तो ये उनको ज्यादा समझ आएगा, और अगर गर्ल्स कोई होते तो मैं इसके ऊपर ज्यादा जोर देता क्योंकि आज के प्रेजेंटेशन में मैक्सिमम लोग बॉयज थे, सो दैट्स वाई मैं ज्यादा डिटेल में नहीं गया। एग्रीकल्चर में हमारे पास सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, मेनली 2 से 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं, एग्रोवेरा, एग्रोलाइजर। ये ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें हम नेचुरली खेती कर सकते हैं और खेती की उत्पादकता भी बढ़ा सकते हैं। होम केयर में सब डिश वॉश से लेके एवरीथिंग है। ये हमारे 5 से 6 सेक्टर्स है जिसको लेकर हम काम करते हैं। मेनली सबसे ज्यादा फोकस करते हैं हेल्थ एंड वेल्थ, एजुकेशन, ब्यूटी केयर, होम केयर। और अभी ये सारे प्रोडक्ट उसकी डिटेल से कुछ हेल्थ केयर का, पहले मैंने बताया नोनी में 3 चीजें हमारे पास में, नोनी प्रीमियम जो अश्वगंधा के साथ बना है, ये हमारा यूनिक फॉर्मुलेशन है, बाहर कहीं भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा नोनी कोकम, वीट ग्रास, एलोवेरा, आंवला एंड नोनी गोल्ड, ये भी एक यूनिक फॉर्मुलेशन है। इसके अलावा स्पेरुलिना,
ये सारे हमारे टैबलेट है, स्परुलिना, मोरिंगा, ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट, आयरन, फोलिक एसिड, ओमेगा 3 जॉइंट के। और एनर्जी रश, 2 टाइप का एनर्जी रश है। एनर्जी रश मतलब जैसे कि लोग एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, चॉकलेट ड्रिंक लेते हैं, लाइक बॉर्नविटा वगैरह, उसी टाइप का ये है, लेकिन उससे कई ज़्यादा क्वालिटी है। एक बार आप कंटेंट देखेंगे तो आपको समझ आएगा। उसके बाद में प्रोटीन पाउडर, स्पिरुलिना, मल्टीविटामिन। उसके बाद एलोवेरा जूस, सॉरी आंवला कैंडी, पीनट बटर, प्रोटीन पाउडर, पेन किलर ऑयल, टूथपेस्ट, हैंड वॉश। और ये बाकी सारे प्रोडक्ट भी हैं, कंडीशनर, शैम्पू, ग्रीन एप्पल शैम्पू, मॉइस्चराइजर 2 टाइप का, और भी कई सारी चीज़ें। और ये हमारे कुछ कॉम्बो है जिसके प्राइसिंग मैंने यहाँ पे दिया है, राइट, जो कि 100 माइल्स कॉम्बो है, राइट। आप उसमें फिर डिफरेंट अपने लिए चुन के भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको यही लेना चाहिए। समझ में आए? अभी बात नोनी की, इसको प्रोडक्ट को लेकर इतने सारे रिसर्च हो चुके हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम खुद उसके साथ काम कर चुके हैं। नोनी को लेकर जितने रिसर्चेस हुए, जिसको लेकर हम काम करते हैं, ये देखिए इसको कौन रिकमेंड कर रहा है, प्रतिभा दाई पाटिल, एपीजे अब्दुल कलाम। क्योंकि हम जिस प्रोडक्ट को लेकर काम करते हैं उसको लेकर मैं आपको समझाना चाहता हूँ बस। बाद में इंडिया का सिचुएशन जो मैंने बताया उसके प्रूफ। प्रदूषण किस तरह बढ़ चुका है, बेरोजगारी है, और अभी तो और भी बेरोजगारी बढ़ेगा। रही बात डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, अभी आप समझ सकते हो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत फ्यूचर है, बहुत अपॉर्चुनिटी, जैसे गिरीश तुमने भी अभी बोला। लेकिन यहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ, कई सारे लोग इसको रिकमेंड कर रहे हैं, तुम देख सकते हो। बिल गेट्स क्या बोल रहा है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। वो बात अलग है कि मार्केट में छोटी मोटी बहुत कंपनीज आया है, क्या क्या फ्रॉड क्रिएट किए, लेकिन बिल गेट्स खुद बोल रहा है आई वुड बी ये चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। अगर मुझे फिर से कुछ सब कुछ स्टार्ट करने का चांस मिले तो मैं शुरू करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग से, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। बिल गेट्स बोल रहा है। रिच डैड पुअर डैड के ओनर रॉबर्ट कियोसाकी भी बोल रहा है दुनिया के रिचेस्ट पर्सन नेटवर्क बनाते हैं, राइट। एपीजे अब्दुल कलाम इसको लेकर पॉजिटिव बात किए हैं। आज के सबसे बड़े ट्रेनर विवेक बिंद्रा इसको लेकर मोटिवेटेड है। ऑलरेडी नरेंद्र मोदी इसको लेकर सपोर्ट करते हैं, वॉरेन बुफेट इसको सपोर्ट करते हैं। दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमी का राष्ट्रपति दैट इज डोनाल्ड ट्रम्प इसको लेकर मोटिवेट करते हैं लोगों। तो मतलब आप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत पोटेंशियल है, जस्ट आप सही ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना और सही प्रोजेक्ट के साथ काम करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप है तो हम लोग तो है, हमें तो पूरा आइडिया है किस तरीके से। रही बात डायरेक्ट सेलिंग की, ऑलरेडी गवर्नमेंट का पॉजिटिव संकेत है इसको लेकर। डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष ध्यान देने की जरूरत। 2005 तक 2025 तक 1.8 करोड़ जॉब्स लाएगा डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर। विद्यालयों में जल्दी शुरू होंगी डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन। ये देखिए यहाँ पे ये डायरेक्ट सेलिंग को लेकर न्यूज है, 2025 तक 65,500 करोड़ का होगा डायरेक्ट सेलिंग। तो इसको लेकर मैं जितना बताऊं उतना कम है। ये हमारे कंपनी के कुछ बड़े बड़े प्रोग्राम रिकॉग्निशन, उसके कुछ फोटोग्राफ्स है, ऐसे पूरे हर सिटी में होते हैं। समझ में आ रहा है? पूरे इंडिया में हमारे प्रोग्राम्स होते हैं इस तरीके से। जैसे यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ है, इसमें कर्नाटका का भी 1-2 फोटोग्राफ्स है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इसमें बल्लारी का मिलेगा आपको, हुबली का मिलेगा, राइट। महाराष्ट्र का भी कई सारे फोटोग्राफ्स है। लेकिन मैं सबका सब तो यहाँ पे नहीं डाल सकता हूँ, कुछ यहाँ पे दिया। सोशल एक्टिविटी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं करता है। हम लोग ऑनलाइन प्रमोशन, लीडरशिप, मार्केट में जो हवा चलता है ना नेटवर्क मार्केटिंग का, उस तरीके से नहीं, हम लोग कोर तरीके से काम करने का कोशिश करते हैं, सोसाइटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, राइट। इवन सोशल एक्टिविटी में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। इंडिया में कोई कंपनी नहीं है जिसके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है डायरेक्ट सेलिंग में। वर्ल्ड रिकॉर्ड पाने वाला दो वर्ल्ड रिकॉर्ड पाने वाला एकमात्र कंपनी है, दैट इज स्मार्ट वैली। आप समझ सकते हो, वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई नहीं बनाया अभी तक। हमने स्वच्छता मिशन किए है, एक्सपर्ट स्पीकर प्रोग्राम किए, यहाँ पे चाइल्ड अडॉप्टेशन है, उसके बाद कैंडल, मतलब ऐसे कई सारे ब्लड डोनेशन से लेके कई सारे प्रोग्राम हम करते हैं। ये देख सकते हो आप, रन फॉर हेल्थ करते हैं, और भी कई सारी चीजों को लेकर हम काम करते हैं। ये हमारे सोशल एक्टिविटी, हर डे को हम सेलिब्रेट करते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करती है। आज भी हमारी कंपनी हर जगह में कितने सारे लोगों को खाना खिला रहा है और ये कर रहा है, लेकिन उसका प्रमोशन नहीं कर रहे। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए सेलिब्रिटीज के साथ मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा। इसके साथ में कपिल देव है, पद्म भूषण, आप लोग जानते हो कपिल देव कितना बड़ा सेलिब्रिटी है। किसी भी चिल्लर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेगा नहीं, हम ऐड नहीं करते। ये लोग हमारे प्रोग्राम में आते हैं, बड़े बड़े
स्पीचेस देने के लिए या ये चीज मोटिवेशन के लिए, अप्रिसिएशन के लिए, स्टूडेंट अप्रिसिएशन के लिए। हमें यहाँ पे कोई ऐड नहीं करती है, कोई ये पेड नहीं है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया काम करता है, बड़े बड़े प्रोग्राम में अटेंड करते हैं। सोहाल अली खान हमारे प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट के लिए आए थे। इसके अलावा देखिए पद्मश्री अरुणिमा सिन्हा, एवरेस्ट में जब गया था, अरुणिमा सिन्हा का नाम सुने आप लोग? शायद सुने होंगे, नहीं सुने तो एक बार जान लो। राइट, ये बहुत पावरफुल लड़की है। ये पिक 7 पिक, दुनिया का 7 पिक चढ़ चुका है। वो ऊपर जाके स्मार्ट मेकअप लेकर, ये हमने फोटो नहीं निकाला, उसने खुद उसके फेसबुक में ये फोटो शेयर किया है। मुझे के ऊपर बिलीव नहीं है तो अरुणिमा सिन्हा का फेसबुक आप चेक कीजिए, उन्होंने खुद ये शेयर किया है, वहीं से मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे डाला है। उसके बाद में पद्मश्री श्रीकांत किडेम्बी, वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन प्लेयर, वो भी हमारे स्टेज में आ चुके हैं, शेयर कर चुके हैं कुछ स्पीचेस, कुछ मोटिवेशन लोगों के साथ में। इसके अलावा पीवी सिंधु, जो भी दुनिया का बहुत बड़ा एक बैडमिंटन प्लेयर है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक्स या फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन, मिस्टर यूनिवर्सल, मनोहर आज, तो ऐसे कई सारे लोग स्मार्ट ओली के साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारे कुछ सक्सेसफुल लीडर्स हैं, जिनके कुछ फोटोग्राफ यहाँ पे दिया है, सबके जना पॉसिबल नहीं है। राइट, ये सिर्फ मैंने अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सर के फोटोग्राफ यहाँ पे दिए हैं। पूरा इंडिया अगर आपको देखने चाहिए, और वो भी पूरे लाइन ऑफ स्पॉन्सर नहीं, कुछ 2-4 लोगों के। पार्थो चक्रवर्ती सर, जिनके पास 2-2 मर्सिडीज, लैंड रोवर, इतना सारा, और ये 20 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन को काम कर रहे हैं एक इंसान, आप समझ सकते हो। बीच में पार्थो भूमिक सर है, जिन्होंने खुद का स्कोडा ले चुके हैं। उधर में राणा सरकार जी है, जिन्होंने होंडा एसेंट से लेके BMW तक 4-5 गाड़ी है, अभी 2 करोड़ का घर में रहते हैं। इनका प्रॉपर्टी लगभग 50 करोड़ से ज्यादा है। पार्थो चक्रवर्ती सर का प्रॉपर्टी 80-90 करोड़ का प्रॉपर्टी है, समझ में रहा है। डायरेक्ट सेलिंग में 2 करोड़ 3 करोड़ कमाने वाले लोग मिलेंगे, 60 करोड़ 50 करोड़ का प्रॉपर्टी बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। 20 साल एक कंपनी में काम करने वाला आपको इंडिया में कोई नहीं मिलेगा। ये कोई यूट्यूबर नहीं है कि जाके उसको यूट्यूब से पैसा कमाना पड़े। ये कोई सिर्फ मोटिवेशनल नहीं, ये लोग एक्चुअल लीडर है, जिन्होंने इंडस्ट्री को लीड किया है, 20 साल से लीडरशिप दे रहा है। ये नीचे राणा सरकार जी है, साइड में सूर्य अधिकारी जी है, हाई क्वालिफाइड, टॉप क्वालिफाइड, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के टॉपर, एक इंजीनियर। उसके बाद उन्होंने स्मार्ट ओली को चुना, फुल टाइम किया। अभी हार्ले डेविडसन लेके घूमते हैं, अभी तक कम से कम 20 करोड़ से ज्यादा पैसा कमा चुके हैं। 15 साल हो चुका है सिस्टम में उनको। ये देखो, जब बात इनकम की आती है, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि यहाँ पे मतलब 1.5 लाख तक कमा सकते हैं। नीचे मैंने इनकम का कुछ प्रूफ दिया है यहाँ पे, ये 1.5 लाख अभी दिखता है कि नहीं मुझे पता नहीं, आप लोग जूम करके देख सकते हो अपने ऐप में, वहां पे आपको जूम करने का ऑप्शन मिलता है। वीकली 1.5 लाख रुपए का भी चेक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये वाला पोर्शन अगर आप देखेंगे, हर वीक का यहाँ पे दिया है, और ये ज्यादा पुराना नहीं है, इसी महीने का जनवरी का है। आप अगर इसको ठीक से देखें, इसी साल का दिसंबर जनवरी का इनकम है। ये वाला एरिया को आप देखिए, कहाँ से लेके कहाँ तक है। एवरी वीक 1.5 लाख रुपीज का इनकम इसमें दिखाया है एवरी वीक। और ये सिर्फ चेक का इनकम मैं आपको दिखा रहा हूँ जो बैंक में जमा हुआ है। इसके अलावा इसमें बोनस वोनस नहीं, आप देख सकते हो। ये वाला है, इससे जूम करके आप देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा, समझे? तो जो मैंने बताया उसका प्रूफ भी, एक फोटोग्राफ यहाँ पे डाला है, अभी सबका डालने जाए तो मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट, ये भी हमारे कुछ लीडरशिप है। सबसे पहले ये बलेनो के साथ खड़े हुए मिस्टर अश्विन, वो भी कर्नाटका के, 22 साल के एज में खुद बलेनो खरीदा। बिजनेस में उनको 1.5 साल हो चुका है, 1.5-2 साल हो रहा है अभी। 1.5 साल के अंदर खुद का गाड़ी खरीदा। अश्विन गौड़ा, उनके पापा खुद एक ACP है, अभी फिलहाल होन्नावर पुलिस स्टेशन में काम करते हैं और होन्नावर में रहते हैं फिलहाल। होन्नावर कर्नाटका से है, राइट, उधर में वो रहते हैं। होन्नावर, भटकल, कारवार, कुमटा, मैसूर तक उन्होंने वहाँ पे टीम बनाया और बढ़िया तरीके से बिजनेस करते हैं, राइट। ये कर्नाटका का एग्जांपल इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी और भी लोग हैं। ऊपर प्रीतम दास जी है, MBA ग्रेजुएट, 6-7 साल से बिजनेस को कर रहे हैं। पूरे इंडिया में बहुत बढ़िया लीडरशिप देते हैं, 4 से 5 स्टेट में काम करते हैं। जितेंद्र पिंदरकर सर, क्वालिफिकेशन जस्ट BSc करते करते स्टार्ट किया था, 20 साल 18 साल 20 साल के एज में। आज खुद का फिएट पिंटो लेके घूमते हैं। लगभग ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज्यादा पैसा कमा चुके हैं इस इंडस्ट्री से। प्रीतम दास जी 2.5-3 करोड़ रुपीज कमा चुके हैं। ये कोल्हापुर में रहते हैं फिलहाल में। नीचे में आप देखेंगे एक पतला सा यहाँ पे आपको दिख रहा है एक इंसान, जिनका नाम है तालिश ननगढ़कर। ये प्रॉपर बेलगाम से है। इनके फैमिली बैकग्राउंड, चाबी बेचते हैं इनके पिताजी। चाबी बेचने का बिजनेस, आप समझ सकते हो चाबी वाले का बिजनेस मतलब कितना, रोड साइड का छोटा सा बिजनेस। और आज वो लड़का स्मार्ट वैल्यू से इतना सक्सेसफुल है कि खुद का 5 लाख का कार लेके घूमता है। 3 साल के अंदर खुद का 5 लाख का गाड़ी खरीदा, 20 साल के एज में, राइट। और आज 2 से 4 फॉरेन ट्रिप भी कर चुका है। तो जितना बोले उतना कम है। ये हमारे कुछ लोकल लीडरशिप भी है। बाकी ये हेल्थ को लेकर है, तो मैं इसको लेकर जितना बोलूँ उतना कम है।
अभी आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं, लास्ट में बोलना चाहूंगा, आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज या ड्रीम टाइम? समझ रहे हो? एनी डाउट? अगर आपको कुछ पूछना है आप लोग पूछ सकते हो, बाकी मैं मेरे इस प्रोजेक्ट के क्लोजिंग पार्ट की तरफ आ रहा हूँ। एनी डाउट? कंपनी आप समझ सकते हैं, इसके 1000 वीक हो चुका है पेमेंट डे, मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, 1000 वीक सेलिब्रेशन हो चुका है। नाउ 1000 लगभग 14 या 13 वीक चल रहा हूँ, सॉरी 2016-17 वीक चल रहा है। 1000 वीक मतलब 20 साल से ज्यादा कंटिन्यूसली पेमेंट दे रहा है। मार्केट में इंडिया में कंपनी 4 साल भी चलते नहीं है जब तक। सो दैट इज ऑल ओवर द प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट को लेकर मैंने आपके साथ बात किया। अभी आप लोग पूछ सकते हैं, आपका कोई सवाल है तो, किसी भी टाइप का कोई सवाल है आप लोग पूछिए बिंदास, एनीवन कैन आस्क, पूछ सकते हो। गिरीश कुछ पूछना चाहोगे फिर से? बोलो। सर अभी इस कोरोना टाइम पे ये सब कैसे करने का, मतलब इस टाइम में हमने एक हम प्रॉपर तो स्ट्रेटेजी बिल्ड किया है। देखिए हमारा जो बिजनेस है, हमारे बिजनेस के लिए पहला तो कंपनी ऑनलाइन सब डिलीवरी देने के लिए रेडी है। स्मार्ट वैल्यू का पूरे इंडिया में 36 ऑफिस में से सिर्फ 2 ऑफिस बंद है, बाकी पूरे ऑफिस चालू है, गवर्नमेंट से परमिशन मिल चुका है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद ही नहीं हुआ क्योंकि हमारे खुद के हाइजीन प्रोडक्ट है, सैनिटाइजर से लेके एवरीथिंग प्रोडक्ट हमारे पास है। इम्यूनिटी प्रोडक्ट में स्मार्ट वैल्यू के पास 15 से 20 प्रोडक्ट है, इसलिए यही सही टाइम है इस बिजनेस को करने। ट्रेनिंग फैसिलिटी के लिए इसको हम घर से कर सकते हैं, हमारे पास जूम एप्लीकेशन है, ऑलरेडी परचेस है, इसलिए टेंशन नहीं, हम कितना भी टाइम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसके अलावा इसको प्रेजेंटेशन के लिए भी मैं रेगुलर शेड्यूल दे रहा हूँ, आप प्रेजेंटेशन मेरे से करा सकते हैं, हेल्थ प्रेजेंटेशन हम इससे कर सकते हैं, फॉलोअप भी हम इसी के जरिए कर सकते हैं। और कुछ ही दिनों के अंदर लॉकडाउन पीरियड जब 2-3 महीने बाद निकल जाएगा, तब हम सब लोग इकट्ठा होकर फिर से मिलकर भी काम कर सकते हैं। डेली हमारा 1000 लोगों का प्रोग्राम चल रहा है, हमारे क्राउन एम्बेसडर मिस्टर पार्थो भौमिक सर रोज ट्रेनिंग होस्ट करते हैं, उसमें 1000-2000 लोग डेली अटेंड करते हैं ऑल ओवर द इंडिया के। आप उन ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं। उल्टा मैं तो ये कहना चाहूंगा, इस लॉकडाउन पीरियड में हम लोग जितना अपने आप को अपग्रेड कर पाया या जितना फोकस कर पाया, उतना मे भी रेगुलर टाइम में भी नहीं, क्योंकि उस टाइम ट्रैवलिंग में टाइम जा रहा है, बातें करने में, गपशप में टाइम जा रहा है। अभी हम 2D पॉइंट बात कर रहे हैं, हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं जाता है, मजाक मस्ती में टाइम वेस्ट नहीं होता है, तो ये एक बहुत सही टाइम है, इसी टाइम भी बिजनेस किया जा सकता है। मैं हमारा ऑनलाइन लिंक है जिसके जरिए आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और पेमेंट कर सकते हैं। जैसे पेमेंट करते हैं आपको हम लोग डिलीवरी प्रोडक्ट पहुंचा देते हैं, आपका नेक्स्ट डे से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाते हैं, सब कुछ सिस्टम रेडी है। और बाकी मैं आपको पूरी चीजें तो 1 मिनट में नहीं सिखा सकता, आप पहले ज्वाइन कर लीजिए, फिर हमारे ट्रेनिंग फैसिलिटी रेडी है, उससे आपको सिखाया जाएगा सारी चीजें। देखो आपने एफिलिएट मार्केटिंग का नाम सुने हैं? एफिलिएट मार्केटिंग हाँ का सर। मतलब होता है जो ऑनलाइन से हम कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर, कोई भी किसी भी टाइप का प्रोडक्ट। नेटवर्क मार्केटिंग का खासियत क्या है? करता एक प्रोडक्ट, हाँ नेटवर्क मार्केटिंग का खासियत क्या है? एक बार प्रोडक्ट बेच के बार बार उसके ऊपर कमाते रहना। बराबर, एफिलिएट मार्केटिंग में आप सेकंड टाइम नहीं कमा सकते। लेकिन हमारा ये प्रोजेक्ट, मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रहा हूँ जहाँ पे आप नेटवर्किंग विद एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। ऑनलाइन से हम प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, ऑनलाइन से हम वीडियो भी शेयर करेंगे, हमारे पास ऑल फैसिलिटी तैयार है। आप बिंदास आओ, बिंदास तरीके से करो। मैं अभी यहाँ पे बैठ के 2 स्टेट का टीम मेंटेन कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा हूँ, डेली कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, और मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि हर एसोसिएट के साथ अच्छे से मिलना जुलना हो रहा है। आप भी बिंदास होकर स्टार्ट कीजिए, हम लोग साथ में हैं, किसी भी टाइप का सपोर्ट के लिए टेंशन मत लो। रोज मैं आपको पर्सनली टाइम दूंगा, रेगुलरली हमारे मीटिंग्स होते हैं। सुरजीत सर हमारे लिए रेगुलर टाइम दे रहे हैं, जितेंद्र सर काम कर रहे हैं, एक तरफ प्रीतम सर काम कर रहे हैं, एवरी हमारा पूरा सपोर्ट टीम रेडी है। क्लियर? और कुछ डाउट है तो पूछिए। अभी गिरीश मैं एक लिंक आप लोगों को आपको भेजूंगा, इस प्रेजेंटेशन जैसे हमारा अभी क्लोज हो जाता है, आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन भरा कर दीजिए, आपके डिटेल्स मुझे कुछ चाहिए, और उसके बाद फिर हम लोग एक साथ काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? आप अपने लिए कौन से प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट का लिस्ट आपको संजू सर से आप कांटेक्ट कर लेना, या संजू सर आपसे कांटेक्ट कर लेंगे आफ्टर द प्रेजेंटेशन, वो आपको सारे प्रोडक्ट का लिस्ट दे देंगे। अभी आपके लिए ये प्रोडक्ट फिलहाल आप कॉम्बो में, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस में ही आपको मिलेगा। वो जो कॉम्बो है, कॉम्बो का लिस्ट भी संजू सर आपके साथ शेयर करेंगे, और वो एक लिंक भी आपके साथ शेयर करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। और आप चाहे तो वो लिंक के जरिए पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सेफ्टी इशू लगते हैं तो आप डायरेक्टली भी पेमेंट कर सकते हैं, आप पेटीएम कर सकते हैं, या गूगल पे से भी कर सकते हैं, या भीम ऐप से कर सकते हैं, या यूपीआई से कर सकते हैं, कई सारे ऑप्शन है। मैं आपको डायरेक्ट कंपनी से
अकाउंट नंबर आपको दे दूंगा। आपके प्रोडक्ट आपको 2 या 3 दिन में आपके घर में मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको बहुत अर्जेंट होगा प्रोडक्ट का, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है ऑलरेडी बेलगाम में, आप चाहे तो हमारे से अभी प्रोडक्ट ले सकते हो, आपके प्रोडक्ट आने से आप हमें लौटा दें, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि हमें अभी ही चाहिए तो नो प्रॉब्लम, वैसा भी है आपके लिए। हमारे पास प्रोडक्ट सेम अभी मार्केट में हमारे पास तो ऑलरेडी हमारा बेलगाम में एड्रेस में नहीं संजू बता सकते हैं ठीक से, वो आपको बता देंगे कॉल करके। चन्नम्मा सर्कल है, उसी के पास में हमारा ऑफिस है। वो भी एक चीज मैं बताना भूल गया, नेटवर्किंग में कोई ऑफिस नहीं होता है, कोई सेटअप नहीं होता है। हमारे यहाँ पे बहुत ऑफिस सेटअप भी है जहाँ से हम रेगुलर सपोर्ट देते हैं और रेगुलर कॉन्फ्रेंस होते हैं, रेगुलर प्रोग्राम सपोर्ट भी होते हैं, ठीक है। और कोई डाउट? सो अभी मैं 15 मिनट के अंदर आपको भेजता हूँ लिंक, आप उसको ज्वाइन करके मुझे रजिस्ट्रेशन लिंक भेज दीजिए, ठीक है। एनी डाउट और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग ऑल। बाकी लोग कुछ पूछना चाहते हैं एक बार हाँ ना बोल दीजिए, ठीक है सब ओके? नहीं ओके ओके ठीक सर, है, कुछ ओके पूछना ठीक नहीं। है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू बहुत सर। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अभी मैं चाहूँगा आप लोगों को एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, आप उसको काइंडली जितना हो सके जल्द से जल्द फिलअप करके मुझे भेज दीजिए। और चलिए मिलते हैं फिर बात। ओके थैंक यू सर। अच्छा मुझे लगता है गिरीश तो कट हो गए। हेलो हेलो थैंक यू सर। है उसके एंटोनी हाँ सर। के साथ बात कर ले अभी बराबर। हाँ कुलदीप सर से तो ठीक मुझे है। होस्ट करने का काम ही नहीं पड़ा, मीटिंग चल रहा है यार अपना 1 घंटे से ज्यादा, कैसे पता नहीं, हाँ दा कैसे पता नहीं। वो तो कुछ मेरे को मैसेज दिया नहीं, मैं भी भूल गया जो जो। अच्छा अभी सब लोग लाइन पे है, बाद में कॉल करने से अच्छा मुझे बताओ कैसे हुआ डिस्कशन। क्या होता